Yo, it's your boy AK, and this is BBJ. This show is all about Indian hip hop. We pick artists from DHH and put him on a seat. Do real talk with him. Keep it 100% real. Say whatever you want to say, talk whatever you want to talk. Besides that, it's all love, fam. It's all love. Yo, so today's guest, we go way back. The sound of a demon. D evil in the house. Let's hop on it. Peace out. गोली लगी है मेरे को और फिर रिक्शा में जाते जाते ही हॉस्पिटल के पहले ही खुद का ही गोली निकालता हूँ। डिवाइन क्या कर रहा है? हाँ कौन सा है वो बताना पड़ेगा। दिल भाई को पीना पड़ेगा शॉर्ट्स। मेरा फर्स्ट टाइम है मचा। चीयर्स। आई लाइक ये जब लड़की लोग आते हैं हिप हॉप में सब धांडेकर लोग थे, होलकर कोई नहीं था। रागा भाई, आई विश आई हैड रागाज मनी। जितना भी रागा पैसा है काश मेरे पास होता। यशराज इससे क्या लूं मैं अभी। यशराज का स्माइल अच्छा है काश मेरा भी स्माइल बहुत है यार। ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे को नहीं लगता है कोई कम्पीट कर सकता है किसको भी खड़ा कर मेरे सामने। लोगों को पता नहीं है बट कंपटीशन के मामले में बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ, मतलब खोल देते हैं अपन। बाली के गाने में सुना बहुत फनी भी होते हैं, मतलब देखने में तो उसका मतलब मेरे नहीं होते। नहीं ऐसे नहीं। खाना नहीं खाया है, फ्लावर्स खरीद लो, खाना नहीं। और देखे गायब कैसे सोचा था, मतलब वो भाई वो तो बहुत ही चलतम में ऐसे हुआ था। सो ये है बोल के भूल जा बीबीजे। यहाँ पे बातें होगी बिना फिल्टर और बिना सोचे समझे, जो भी बातें होगी और ये यहाँ पे ही रहेगी, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी बात करेंगे वो सिर्फ बातें यहाँ पे ही है और ठीक है, कोई ज़्यादा सीरियसली लेगा नहीं, चिल मारो और देखते रहो, लाइक करो। तो बाबा क्या सीन है? क्या बोलता है कैसा है बोल के मेरा भाई क्या बोलता है? फुल पावर। आपका नाम डीविल कैसे पड़ा? ऐसी हंसी मस्ती मजाक खेल खेल में। एक्चुअली क्या सीन था, पहले मेरा नाम हसलर था। हसलर वो एक अडल्ट पॉर्न मैगजीन का भी नाम है। तो मेरे को नेट पे थोड़ा लगा के शायद अपने को वो टाइम पे बहुत सोचते थे हम लोग कि ये नाम रजिस्टर कैसा होएगा। हाँ। तो इसकी वजह से तो एक मेरी ऐसी राखी सिस्टर है, वो छोटी थी तभी, बहुत अच्छी थी वो। तो उसने मेरे को बोला कि तेरा बहुत नोटोरियस पर्सनालिटी है, तू ऐसा मस्ती मजाक बहुत करता है, तो तू तेरा नाम रख डी इविल और फिर डी इविल गोज विद मेरा नाम धवल, ऐसे टाइप्स। ऐसे टाइम पास में तो मेरे को अच्छा लगा डी इविल, क्योंकि उसमें वो अपॉस्ट्रफी आता है। और फिर मैंने बोला कि हाँ यार, मतलब ये डीविल नाम में अगर रखूंगा तो मैं जिस तरह का रैप में करता हूँ, थोड़ा सा फनी है, मेरा विटी होता है मोस्टली, तो मैं वैसा कर सकता हूँ। फिर ये नाम के साथ जाता है। ब्रांडिंग तभी इतना पता नहीं था हम लोगों को, खुद को ब्रांड कैसे करने का। खाली स्टेज नेम का कॉन्सेप्ट था, एक हर रैपर का एक स्टेज नेम होता है। वो क्यों होता है, क्या होता है उसका, जैसे अभी एक हर स्टोरी होता है। बराबर। अभी जैसा मैं रैप का फ़ैन हूँ ना, तो मैं डीविल पढ़ा था ना और मैं उसके बाद गाने सुना था, तो वो पढ़ने के बाद ईविल आ रहा था कि अरे भाई बहुत डेंजर आदमी है, और सच में ऐसा लगा था कि बहुत डेंजर आदमी है। कि मैं वो सुना बीच में गली गैंग का एक साइफर हुआ था जिधर आपका दिल ऐसा इधर फाड़ा है कुछ तो खून आ रहा है, याद है? हाँ, तो वो एकदम दिल नहीं, वो ऐसा दिखाया कि गोली लगी है मेरे को और मैं रिक्शा में जाते जाते ही हॉस्पिटल के पहले ही खुद का ही गोली निकाल रहा हूँ टाइप। हाँ, तो वो वैसा एकदम ऐसा वाइब बैठा था कि भाई घायल शेर टाइप्स का ऐसा दिखाने का था कि घायल कोई ऐसा है। वैसा वाइब आ रहा था कि भाई बहुत डेंजर कुछ तो ऐसा होने वाला है। वही तो अपना पहला सेगमेंट ऐसा है जहाँ पे मैं कुछ रैप्स निकाले बॉम्बे और प्रॉपर अपने DHH के, वो गाने में 10 सेकंड प्ले करूंगा। उसके इंट्रो में ही आपको जानना है कि कौन सा गाना है। भाई शपथ ऐसा बहुत डेंजर सीन है। और अगर आपने सही गेस किया ना, ये मतलब मेरे दोस्तों के गाने रहेंगे कि क्या सीन? हाँ, सब आपके दोस्तों के गाने जो भी तो जो बुरा नहीं मान जाएगी। नहीं कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि नॉर्मल सीन है ये। थोड़े बहुत अपने दोस्तों के गाने और थोड़े बहुत जो बजे हुए गाने, वो गाने डन चलो, मैं तो सुनता ही हूँ अपने पब्लिक के गाने, बट क्या बता यार इंट्रो, मतलब अगर आपने सही गेस किया ना तो ये माचा है। शागावत ये पीना पड़ेगा। हाँ, ये मैं पीऊंगा अगर सही गेस किया तो। अच्छा, मेरे को नहीं पीना ना। गलत गेस किया तो आपको पीना है। चल ठीक है। माचा तूने पिया है कभी पहले? नहीं, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। मैंने भी नहीं पिया है। अभी कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत गंदा टेस्ट है। गवतार का टेस्ट है गवतार। मैं तो एक लड़की को गंदा इंट्रो दिया क्योंकि मुझे उसने पूछा
यू डू लाइक आई एम ऑन बम्बल में ऐसे देखा कि एक लड़की मिली तो मेरे को पूछा डू यू लाइक माचा, बोलो या वेरी मच, मुझे हाउ इट टेस्टेड, मैं बताया था कि कुछ तो बहुत स्वीट रहता और ये सब, मैं तो प्लान करने वाला था कि माचा पीने जाएंगे। ये अभी लग रहा कैसा है ना, क्या वो करेले का जूस मिल्क शेक, करेले का मिल्क शेक जैसा दिख रहा है। और वो जो ग्रीन लेयर आया ऊपर वो तो कर दे स्टार्ट। चलो मेरे को चाहिए आप पूरे गाने गलत ही कर लो और प्लीज ये हीरो मेरे को तो जाएगा नहीं ऐसा एक तो अभी तूने भी ट्राई नहीं किया तो एक तो ट्राई कर ही ले। कर स्टार्ट। हाँ डिवाइन का गाना है। हाँ कौन सा है वो बताना पड़ेगा। हाँ। अच्छा ये वो है टू हाई, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग का इसमें वो सिंगर वो है तो सीड सराब, सिड सॉरी श्रीराम, सिड सीड श्रीराम। श्रीराम, हाँ सिड श्रीराम। हाँ, हाँ तो ये वो ही है टू हाई। टू हाई, यस। तो भाई ने अभी पूरा ये एल्बम पे ये कौन सा कोहिनूर है? कोहिनूर मैं हूँ इस एल्बम पे तो हाँ, हाँ, इसके लिए हाँ, इसलिए मेरे को पता है। अरे यार मेरा अभी बैड लक चल रहा है यार। ये ना मैं अगर ज्यादा सोचता नहीं ना तो शायद मेरे को नहीं समझ में आता, क्योंकि तूने बहुत कट कर दिया फट से। बट वो एक बेस लाइन है इसमें, हाँ। तो उसमें से समझ गया थोड़ा। अभी वो आने वाला था कोहिनूर कोहिनूर ऐसा कुछ तो नहीं वो है टू हाई सोलो राइडिंग, ऐसा है वो। मार 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 मार। फर्स्ट टाइम माचा पी रहा है गाइस। चीयर्स। चीयर्स ब्रो, फर्स्ट टाइम माचा पी रहा है जिंदगी में। ओके गुड। क्या बोलता है? शी आफ्टर टेस्ट बहुत गंदा है। कैसे आफ्टर टेस्ट? वैसा नॉर्मल है, गंदा तो लग रहा है कुछ तो, मतलब अलग ही, समझ नहीं आ रहा है ये क्या है ना, बुड़बुड़ी थे थोड़ा। हाँ गई गुड़गुड़ी थे थोड़ा। अरे यार चलो नेक्स्ट। मेरे को चांसेस है हारने का। अभी तू मेरे को नाम भी पूछ रहा है गाने का, तो मतलब मेरी अभी फट रही है थोड़ी। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट सॉन्ग पे। हाँ अबे ये गाना शायद लोका का है। नहीं। हेलो ब्रो, किसका है? और एक बार प्ले कर दो। भाई सिद्धू पाजी। मेरा नाम गाने का नाम मेरा नाम नहीं, अरे यार डेथ रूट। आई शपथ। यस, तो अभी दिविल भाई को पीना पड़ेगा शॉर्ट्स, मजा आएगा। सिद्धू पाजी सॉरी, वो चीयर्स। पहचान नहीं, आवाज से मैं पहचान गया हाँ, बट या चीयर्स। मेरा फर्स्ट टाइम है मचा। चीयर्स। ये ना चाह जैसा ही है। हाँ हाँ चाय का बुक्की खाया है ऐसा, मतलब चाय के बुक्की का आफ्टर टेस्ट है। हाँ, चाय पाउडर। बुक्की बोलेगा तो चाय पाउडर, सॉरी मैं मराठी में थोड़ा कैरीड अवे हो गया। बट चाय पाउडर का आफ्टर टेस्ट है, और पहले पिएगा तो थोड़ा क्रीमी ऐसा लगता है ना, क्रीम डाला है चाय में, मलाई वाला क्रीम, नॉट सो अपना टेस्ट ना ते चाय सारखं चांगलं आहे ना कॉफी वो सारखं। एक तेरे को पता है फ्रेश क्रीम आता है मार्केट में। हाँ। वो फ्रेश क्रीम चाय के बुक्की के पानी में डाल दी, मतलब चाय का उसमें डाल और ग्रीन कलर के लिए कुछ तो गवत विवत डाला है ऐसा। अभी वो गवत मेरे को नहीं टेस्ट आया, बट वो चाय के बुक्की जैसा ही टेस्ट। तो अभी तीसरा गाना प्ले करते हैं। मेरे को लग रहा है ये भी कर लोगे यार। नहीं यार देखना, सिद्धू का मेरे को नाम नहीं पता था ना, नाम नहीं याद रहता यार गाने का, ऐसा बहुत डिफिकल्ट है वो सब। लोका नहीं, कामबारी नहीं। अरे यार वापस से पीना पड़ेगा लगता है मच। एक हिंट दे दूं? हाँ देना। हिंट दूंगा तो आपको 2 शॉट्स पीने पड़ेंगे। चल ठीक है। नहीं तो मेरे को पीने पड़ेंगे। नहीं ठीक है, मैं तू दे दे यार, हिंट अभी क्या है। देखो यार इज नॉट फ्रॉम बॉम्बे। ये पुणे के रैपर का लग रहा है कोई बीट है ना। फिर से प्ले करूं? स्टैन नहीं ना। संबाटा। हाँ। संबाटा का गाना है, वापस से प्ले करना एक बार।
अरे यार वो गाने का नाम क्या है यार? पोरं माझी मस्तान रस्त्यावर बसतान. नहीं यार. नो आइडिया यार. नाम गाने का नाम पता. संबाटा का गाना है. बीट संबाटा का ही लग रहा है. नको रस्ते चांगले. हाँ नको. यस, मेरे को यही चाहिए था कि दिविल भाई और एक हार जाए और प्लीज. नहीं मैं बहुत हारने वाला हूँ. मैं तेरे को बोल रहा हूँ. 2 पीना पड़े 1 पीना. एक एक एक. ओके. नहीं जी ज़्यादा नहीं पी सकते. ये बहुत ज़्यादा ही. नेक्स्ट जाते हैं. हाँ. यार ऐसे तो नहीं मालूम पड़ता है यार. मतलब ऐसे ये गाना मेरे को लग रहा है लोका का है. उसके अभी लेटेस्ट एल्बम का लग रहा है मेरे को प्रोडक्शन के हिसाब से. बट नाम नहीं. पुराना है क्या? पुराना. हाँ बराबर गेस किया आपने. उसका नाम भी लोका है और गाने का नाम भी लोका है. गाने का नाम लोका है. हाँ लोका ही रखा है उसने. तो ठीक है, आपने वो नाम तो गेस कर लिया क्योंकि उसके नाम में ही उसके गाने का नाम था. तो इसलिए अभी मैं पी लेता हूँ. देखते क्या. अरे यार अभी क्या. मैंने 2 पी लिया ऑलरेडी. लेट्स गो. अभी मेरे को टेस्ट आया यार इसका. अभी समझ रहा हूँ ये क्या है. ये जो प्रॉपर पिया ना तो घसे में वो टेस्ट आ रहा है. नहीं भाई, इसका आफ्टर टेस्ट बहुत गंदा है. क्या ट्रेन लाया है किसने यार. नहीं जमता यार ये तो. नहीं जमेगा. एक ठीक है टेस्ट के लिए. पहला वाला दूसरा वाला नहीं जाता. हाँ, तीसरा वाला पता नहीं अभी क्या शौक है. और अपन लास्ट 2 गाने करेंगे. हाँ. नहीं ये बहुत इजी है आपके लिए. अरे चलो एक इजी दे दे एक डिफिकल्ट दे दे यार. अभी क्या है. आई होप इजी वाला मेरे को जमे. तो मेरा उसमें पोपट हो जाएगा. कामबारी. कामबारी का गाना व्हाट्सएप में रहता. नहीं नया गाना है क्या? नहीं पुराना ही है. कितना पुराना है भाई. अभी का ही है मतलब. हाँ वही एरा का गाना है. उसी एरा का. हाँ. सब में जीता. गाने का नाम नहीं पता लेकिन शायद प्रोड्यूसर उसका सिक फ्लिप प्रोड्यूसर है. सिक फ्लिप नहीं. आर से नाम है कुछ ना. नहीं रुक जा. इंकिंग से आया गाना ये. अरे रुक जा. यार इसका नाम यार. इसमें रणवीर सिंह है क्या? नहीं रणवीर सिंह नहीं है. प्यार के ऊपर गाना है. मोहब्बत. हाँ मोहब्बत. क्योंकि नहीं मेरे को ये समझ में आ रहा था. और इसमें मैं इसलिए समझ गया. मेरे को जो ये वीडियो भी याद है. हाँ कामबारी का. रेड कलर में शूट हुआ है. हाँ एकदम ऐसे. परफेक्ट. पी ले अभी. ठीक है. तो भाई ने उतना तो गेस कर लिया था. तो अभी अगला वाला तो मैं डेफिनेटली हारने वाला हूँ क्योंकि तू डिफिकल्ट देने वाला है. मेरे भी दिमाग में यही चला था कि अभी थोड़ा डिफिकल्ट वाला खेलूंगा. तीसरा माचा पीना पड़ेगा. ये बहुत डिफिकल्ट गेम है ब्रो. है ना. तू ऐसा मतलब स्पॉट पे डाल देता है ये गेम सीधा. हाँ. मेरे को भी ऐसे लगा था कि लोगों को लगेगा इजी है देखते टाइम. अभी क्या है ना हम लोग नहीं सुनते इतना रेगुलरली. एक टाइम पे सुनते हैं और फिर वो इंट्रो याद नहीं रहता है. हाँ. आवाज से पहचान लेंगे या लिरिक का एक पार्ट सुनने का तो समझ लेंगे वो लिरिक्स याद से याद है. बट ये बीट पे इतना इंट्रो में ध्यान नहीं जाता. अभी आप आ रहे थे तो मैं क्या किया, मेरे गैंग को बिठाया था. सुमित हम लोग सब बैठे थे. तो सुमित रैप सुनता है अच्छे से. तो उसको मैं शॉर्ट देके रैप का स्टार्ट सुना है ना उसको. तभी ऐसा हुआ. तभी समझ लिया उसको. वो रोज सुनता रहेगा. वो शॉर्ट डे गैप ऐसे पब्लिक है रोज सुनते हैं. अभी मेरे को अगर तू एमिनेम के किसी गाने जो मैं रोज सुनता हूँ उसका इंट्रो सुनेगा तो मैं पहचान लूंगा. ऐसा लूप पे सुनने वाला भाई. प्ले करूँ. यस. क्या परफेक्ट टाइमिंग है ना मेरा. डिवाइन का गाना है. नहीं किसका ये गाना है यार. सिद्धू. हाँ सिद्धू का. ये बिग बर्ड सुना मैंने स्टार्ट में. और ये कौन सा गाना है. नहीं भाई पास. सीरियसली. सो हाई. ओ उसका गाना वो. सो हाई मैं सुना नहीं है एक्चुअली. यस. क्या शॉट. लास्ट शॉट आपके ही नाम पे था. चाय जैसे स्मेल करता है इसलिए शायद इसको टी बोलते हैं. हाँ माचा टी. वो भी ठंडा है. Danger. गरम माचा पीते हैं क्या लोग. हाँ हॉट माचा भी आता है.
तो मेरे को लगता है ये गरम पिएगा ना, ये पता है कैसा है। हाँ अभी मैं बताता हूँ एग्जैक्टली इसका टेस्ट कैसा है। इलायची टी पिया है, मशीन वाला इलायची टी पिया है। नहीं इलायची का डिप आता है इलायची टी का मशीन में, वो तू मशीन का दूध ले जो बहुत ही पाउडर क्रीमी टाइप्स, हाँ क्रीमी पाउडरिश टाइप, उसमें तू इलायची डिप कर, उसका जो एक्सट्रीम टेस्ट आता है ना वो इसका वो वाला टेस्ट है थोड़ा सा। मतलब इलायची वाला है इसका सीन। अब मैं क्रैक कर लिया अपन ने माचा को आज। कुछ तो ज्यादा डाला इसलिए वो थोड़ा सा कड़वा और थोड़ा सा वैसे लग रहा कड़वा तो नहीं है वो इलायची। है। अपन इसमें शुगर डाला था ना थोड़ा सा, डाला था क्या? 15%, मतलब उधर वैसे लिखा था लेस शुगर, एक्स्ट्रा शुगर, वैसा नो शुगर। तो वही इलायची टी तू मशीन वाला पिएगा ना, कॉर्पोरेट ऑफिस के मशीन वाला, समझ रहा है? वैसे वाला ऐसा बीकेसी में जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ बीके जियो गार्डन में। तो यही था अपना फर्स्ट सेगमेंट जहाँ पे अपन खेले कुछ गेस द रैप। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अभी क्या सीन है, ये सेकंड सेगमेंट है जहाँ पे छोटी छोटी चीट्स है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। तो डिविल भाई आप एक एक चीट्स निकाल के मुझे देना है, वो चीट्स मैं पढ़ूंगा, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ स्टोरीज के बारे में रहेंगे, तो वो आपको ऑनेस्टी से देना है। ठीक है चलेगा। शॉर्ट? यस डन। ये एक्साइटिंग लग रहा है मेरा थोड़ा। निकालूं अभी? यस। ओह, लिस्ट दिस रैपर्स ऑन देयर परफॉर्मेंस बेसिस। परफॉर्मेंस के परफॉर्मेंस लाइव ऑन स्टेज? हाँ लाइव ऑन परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर से आपको गेस मतलब लिस्ट करना है टॉप टू बॉटम, ठीक है? बादशाह, हनी, एपी दिलो, करण औजला, दिलजीत दोसांझ। तो मैंने इनमें से काफ़ी लोगों को ऐसा लाइव देखा नहीं है। हाँ मैंने सिर्फ करण औजला को देखा है, ही वॉज वेरी वेरी गुड, तो आई वुड लाइक टू पुट करण औजला सबसे ऊपर। उसके बाद मैंने देखा है दिलजीत कोचेला में मचा दिए भाई ने, तो दिलजीत दोसांझ, बादशाह थर्ड। मैंने देखा बादशाह का टीवी पे जो शोज मैंने देखा है जितना भी, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन ऐसा स्टेज पे ना, लड़की वड़कियाँ नाचती है, बादशाह भाई भी फुल ऐसे सब चलता है ये सब है। तो हाँ, और हनी सिंह, मेरे को लगता है बादशाह और हनी सिंह को ना एक साथ में डालना चाहिए, क्योंकि भले कितना भी झगड़े हम लोग के लिए तो बादशाह और हनी सिंह एक ही, उन्होंने एक वेव शुरू किया था जो पार्टी म्यूजिक का, तो मेरे लिए दोनों एक ही लेवल पे मैं रखता हूँ दोनों को। जबकि बादशाह मेरा दोस्त है, मतलब इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हनी सिंह से मेरी आज तक कभी बात नहीं हुई है, बट स्टिल लाइक एज अ आर्टिस्ट दिस इज माय ओपिनियन, सो आई वुड पुट एपी डिलो। यार मैं उसको कभी देखा नहीं हूँ लाइव, और मैंने उनसे मतलब कभी ऐसे ना मैंने उनको टीवी पे देखा है, तो इसलिए शायद वो लास्ट आते हैं, बट आई एम श्योर ही इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, है ना? तो क्या लगता है, तू देखा कभी? मैं एक रील मतलब मैं तो ज़्यादा गया नहीं कभी। हाँ, मैं रील में ऐसा सुना था और लिखा था वैसे वहाँ पे कि एपी दिलो पूरा साउंड पे लगा है गाना और लिप सिंक कर रहे हैं। ऐसा भी है ना, देखो क्या है ना, एक रैपर का प्रेजेंस जो होता है ना, वो सिर्फ स्टेज पे नहीं दिखता है, अदरवाइज भी दिखता है। जैसे अभी इफ़ यू सी लाइक जैसे बादशाह और या हनी सिंह या दिलजीत, लाइक द वे दे वर्क ऑन देयर प्रेजेंस ऑल्सो, इट्स व्हाट आई रियली लाइक। दिलजीत स्पेशली वो फैशन बहुत अच्छा करता है, पूरा बॉडी हाँ, ही इज वेरी गुड। और ये चीज़ एक एडवांटेज होती है, बिकॉज देन तुम स्टेज किधर भी लेके चलते हो, फिर इधर भी जाएगा स्टेज अपने साथ ही आ रहा है, और हर जगह पे योर लाइक अ परफॉर्मेंस। तो ये दिलजीत और बादशाह और हनी सिंह, दीज आर द पीपल विद दैट ऑरा। तो जाते कहीं पे भी तो ऐसा लगता है कि यार सब रॉक स्टार इज अराउंड। मैं हनी सिंह का एक बार देखा था कि ऐसा क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेचर नहीं, वो जो मरने के बाद रहते हैं ना अपन अंदर, कॉफिन। हाँ कॉफिन। तो उसमें से ऐसे उठ के आ रहे हैं, अंडरटेकर जैसा। हाँ अंडरटेकर जैसा। ये बैंड्रा में किधर तो था ना, इसको किधर तो था, तो हाँ, ये सब मजा आता देखने को स्टेज पे। ये इम्पोर्टेंट भी है प्ले लाइव में, हाँ, कैसे दिखाना कि मैं कम बैक कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली, यस, थैंक यू। नेक्स्ट बनिए 3 अंडरग्राउंड आर्टिस्ट who deserve more attention recognition। अंडरग्राउंड आर्टिस्ट who deserve more recognition, 3 जन। बहुत डिफिकल्ट है सोचना। एक तो आई वुड से श्रेयस सागवेकर, वो अंडरग्राउंड से भी बाहर निकल गया है, बट ही इज गुड। मतलब मैं उसको बहुत टाइम से जानता हूँ, बहुत टाइम से लिख रहा है वो अच्छे से, तो या एब्सोल्युटली श्रेयस। उसके बाद मुझे लगता है यार, मैं मिला नहीं हूँ किसी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट से, बट एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है रिबेल करके, शी इज ऑल्सो नॉट अंडरग्राउंड एनीमोर, वो अंडरग्राउंड में थी। अरे वो रैपर थोड़ी है। वो तो खाली की करती है। अच्छा, हाँ। रिबेल करके, REBELE,
एंड सर्च मार सकते हो तुम लोग उसको। एक्चुअली वो रहती तो बैंगलोर में, बट शी इज फ्रॉम शिलोंग। शिलोंग की है वो, नॉर्थ ईस्टर्न है वो, एंड शी इज एन इंग्लिश रैपर। वो अभी मुझे लग रहा है, आई थिंक शी इज विद लाइक अ लेबल राइट नाउ, नॉट श्योर, बट या शी वाज अंडरग्राउंड, सो शी इज वेरी गुड। आई लाइक, शी इज वेरी हैज गुड पोटेंशियल। और लड़की लोग बहुत, मतलब आई लाइक कि जब लड़की लोग आते हैं हिप हॉप में। एक टाइम ऐसा था कि ये सिर्फ खाली सॉसेज फेस्ट था पूरा हिप हॉप, सब दांडेगर लोग थे, होलकर कोई नहीं था। बहुत कम होलकर लोग थे, दांडेगर ज्यादा थे। तो अभी अच्छा लगता है कि लड़की लोग में कॉन्फिडेंस आए। दांडेकर और होलकर ये सिर्फ नाम है, मतलब ये सिर्फ बॉयज को पता है, जिसको पता है। मैं एक बार गोवा गया था, एक अंकल मिले थे और मेरे साथ सब 4-5 बंदे, सब लड़के लोग। वो अंकल आया, ब्रो कम हियर, आई हैव सीन यू समवेयर। बोलो या आई मेक रील्स, बोलतो या आई नो। हे काय सगळे दांडेकर घेऊन फिरतो, एक तरी होलकर पाहिजे, मला कळलंच नाही। मैं बोला कि क्या है इसका मतलब, फिर बाद में समझा, अरे इधर आइए, इसका मतलब ऐसा है। तो हाँ, वो तो सीन है दांडेगर होलकर। हाँ तो अच्छा लगता है रहेगा। और थर्ड बहुत सारे अभी आए हैं। मैंने अभी विजय डीके को सुना है। विजय डीके वो बहुत अच्छा है, उसका कॉज भी बहुत अच्छा है। फिर एक 99 साइड का एक लड़का है, ब्रो आई लव हिज। तो वो तो ये अभी मेरे को पता नहीं है अंडरग्राउंड और कमर्शियल के बीच में कौन सा लाइन खींच गया है। हमारे टाइम पे क्लियर था, तो अंडरग्राउंड है और कोई लेबल था ही नहीं, तो सब अंडरग्राउंड ही थे। लेबल जब भी आया तभी, बट अभी क्या था ना, कोई किसी लेबल से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है कैसे भी करके। तो अंडरग्राउंड का मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली, डीप अंडरग्राउंड भी है, जैसे साइफर होते हैं, ये वो होता है काफी है। जैसे अभी पुणे में मैंने देखा था, साइफर वाइफर होता है बहुत ज्यादा। तो उसमें वर्सेटाइल करके एक लड़का है ब्रो, वर्सेटाइल तूने देखा है, टी-शर्ट उतार के फ्रीस्टाइल करता है। हाँ, वो बहुत पोटेंशियल है लड़के में। देखो क्या ना, एक रैपर क्या बोलता है उससे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो क्यों बोलता है और उसका लिरिक्स कहाँ से आता है, कॉज क्या है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। कोई गाली दे रहा है माँ पे, बहन पे, तो वो देखना चाहिए कि क्यों दे रहा है। इसीलिए नहीं अरे गाली देता है, गंदा आदमी है, बुरा आदमी नहीं, उसका बैकग्राउंड जानो। बिकॉज हिप हॉप इज ऑल अबाउट दैट कि ये रैपर क्या है, व्हाट स्टोरी इज ही ब्रिंगिंग टू यू। अभी जरूरी नहीं हो तुमको आगे सीधा स्टोरी बताना, वंस अपॉन अ टाइम आई वाज अ किड, ऐसा तो हर कोई स्टोरी बताता नहीं, हर किसी का तरीका अलग होता है। इट्स ऑल्सो अभी ऑडियंस को भी थोड़ा इतना एक्टिव होना चाहिए हिप हॉप में कि तुम एक रैपर को एक्सप्लोर करो, एक आर्टिस्ट को अगर तुमको पसंद है, वो कोई चीज क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ से आता है, उसका बैकग्राउंड क्या, सब भी जानो, यू विल हैव मोर इंटरेस्ट इन देयर म्यूजिक। तो वर्सेटाइल को मैं जब देखता हूँ, वो टी शर्ट उतार के फ्री स्टाइल कर रहा है, रैप बैटल कर रहा है, ये कर रहा है, एंड हम लोग भी करते थे एक टाइम पे ऐसा, बट नाउ इट्स मोर बोल्ड, ये बहुत ज्यादा बोल्ड है। और पुणे का थोड़ा सीन भी ऐसा है ना कि थोड़ा एक दो मैंने देखा है सीन में, पब्लिक गन वन भी लेके आते साइफर में, चाकू ही को लगा रहा है। हाँ, ये हम लोग के टाइम पे ऐसा तो था नहीं, गन वन को ही लेके आया, ब्लेड वेड सब रैप में थे, सबको सुधरने का था, कोई बिगड़ा हुआ नहीं था। अभी क्या है, गैंगस्टर वो सब, ये सब आ गया। तो जानना बहुत जरूरी है कहाँ से इनका म्यूजिक आता है, क्यों आता है, कहाँ से आता है, क्या बोल रहे हैं इन लोग और क्यों बोल रहे हैं। तो या these are the few names I think। 99 साइड और विजय डीके 99 साइड, वर्सेटाइल, रिबेल, जैसे मैंने कुछ नाम। और ये दोनों जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं ना, 99 साइड का वो एक बाबा साहब का नाम दिया था उसने, पर वो ट्रोल भी हुआ था, ऐसे सब गाने नहीं चाहिए, हम लोग नहीं सुन रहे। अभी वो भी कास्टिज्म तो ऑनलाइन कुछ भी चल रहा है, तो ऑनलाइन लोग ट्रोल भी कर रहे थे कि ये क्या गाना है, ये स्टेज पे ऐसा वैसा। मेरे को बहुत सिंपल लगता है, अगर कोई कुछ भी कर रहा है, अगर वो डायरेक्टली डिमीनिंग है तुम्हारे कास्ट को, तो तुम आवाज उठा सकते हो, बट अगर नहीं है, जस्ट बिकॉज तुमको तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन को अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सबको ही बुरा लग रहा है। बिकॉज उसका कॉज क्या है देखो ना पहले, वॉट एवर इज रिलीजिंग, उसका कॉज क्या है, मेरे को नहीं पता उसका कॉज क्या है। अगर तुमको जानना है क्या है, तो तुम उसको सुनो, उसके बारे में जानो, यू विल नो व्हाई इज डूइंग दैट म्यूजिक फॉर, क्यों वो बना रहा है। बिकॉज आई एम श्योर कहीं ना कहीं से तो वो आता है। मैं भी कुछ भी कल लिखता हूँ, ऐसा नहीं लिखता हूँ कि कल मैं नींद से उड़ गया, मेरे दिमाग में कुछ नहीं कुछ भी लिख दिया है। समथिंग इज कमिंग फ्रॉम समवेयर। अपना ना एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड में ना कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं होती है। अगर मेरे को गाली देना है किसी को, सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा होता है कि गाली से भी कुछ ऐसा करो कि इसको फील हो, मुंह से बोलने से अच्छा कि इसको फील कराऊं मैं। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है। तो अगर मेरे को किसी से प्रॉब्लम है और मेरे को मालूम है कि साला मैं डायरेक्ट बोल के ये मेरी बात सुनने नहीं वाला है, तो मैं एक सर्टेन बिहेवियर क्रिएट करता हूँ उसके अराउंड। उसको अपन क्या बोले, डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये अभी क्या है ना, ये हिप हॉप एक मीडियम है एक्सप्रेशन का, म्यूजिक
हो गया जो भी हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट कुछ भी नहीं मिलने वाला तुमको, कोई ऐसा नहीं बोलेगा हाँ मैं सीधा सीधा बोलता हूँ। सब लोग घुमा, ये आर्ट है ना ब्रो, कुछ क्रिएट करना है, कुछ सजा धजा के डेकोरेट करना है और फिर बोलना है, घुमा फिरा के बोलना है, तब जाके वो पोएट्री बनता है, वो आर्ट बनता है। अब तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारा उतना दिमाग उस लेवल पे नहीं जाता है, तो तुम मत पढ़ो उसमें। जब तक कोई अपना डायरेक्टली अपना इंटेंशंस तुमको क्लियर नहीं कर रहा है जिससे तुमको ऑफेंड हो रहा है, तब तक कुछ मत करो, तब तक उधर ही रुक जाओ भाई। जिंदगी है बहुत हाँ बहुत शॉर्ट हो जाएगा लाइफ, ये सब नहीं झमेले में नहीं पड़ेंगे तो वैसा स्ट्रेट अप है ब्रो। अगला निकालो क्या? यस। अगर आपको चांस मिला, नहीं तो अगर आपको चाहिए तो आप इनमें से किसको फीचर करोगे अपने ट्रैक में? ओके ठीक है, MC स्टैन करूंगा कि Yes नहीं? or हाँ, no? अच्छा ऐसा बोलना। हाँ MC स्टैन, हाँ मेरा एक्चुअली बात भी हुआ उसके साथ में। क्या बात कर रहे हो? हाँ बट आई डोंट नो, मेरी बात जैसे हम लोग जब भी रैपर्स मिलते हैं बात करते हैं कोलैबोरेशन का, बट जब क्लिक होता है तब क्लिक होता है, तो मे बी इन फ्यूचर। मजा आएगा यार। हनी सिंह, या श्योर। कृष्णा, यस। बाली के साथ में हाँ, व्हाई नॉट, बिकॉज मेरे को बहुत जन बोलते हैं कि मेरा और उसका थोड़ा पर्सनालिटी स्टाइल थोड़ा सिमिलर है। या श्योर, व्हाई नॉट। पर बाली के गाने में सुना बहुत फनी भी होते हैं, मतलब देखने में तो उसका एक मतलब मेरे नहीं होते हैं। नहीं ऐसे नहीं, आपके तो प्रॉपर टॉपिक वो है। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि वो फनी लिरिक्स लिखने का जो आदत है हम लोगों का। अभी वो कच्ची खानी है, देखा ना उसका? हाँ मैंने देखा उसका, मैंने सुना उसको, काफी गाने सुने, तो मैं बोल रहा हूँ स्टाइल हम लोग का वो काफी सिमिलर है, सेम नहीं है बट वेरी सिमिलर लाइंस पे है, सिमिलर टाइप का पर्सनालिटी है, तो या श्योर, व्हाई नॉट। और इक्का? Yeah, definitely bro. Ikka is a very good friend of mine. He's a very sweet person. और मैं मिलते रहता हूँ उनको whenever he comes down over here. और the thing is that कि ना स्टूडियो में अगर हम लोग साथ में कभी आए तो डेफिनेटली कुछ क्रिएट करेंगे for sure. इक्का का राइटिंग कैसा लगता है? इक्का का बहुत अच्छा है यार, मतलब सी इक्का का बैकग्राउंड इज फ्रॉम जमुना पारी। वो जमुना पारी के बहुत सारे मैंने रैपर्स देखे, रागा वाग वगैरह को भी देखा है मैंने। दे ऑलवेज कम विद सम हैवी एमो, बहुत सारी चीज़ें होती है बोलने को, क्योंकि वहाँ का लाइफ वैसा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो या इक्का इज लाइक डेफिनेटली एक ऐसा पर्सनालिटी है जो तुमको यू वुड वांट टू नो हिम एंड वांट टू फाइंड आउट। तो या डेफिनेटली यार, उनके गाने में भी बहुत ऐसा लगता है कि हाँ जल्दी है। अमेजिंग। इक्का भाई लाइक ना जिगर है ब्रो, है ना? नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स अबाउट DHH दैट अनॉयज यू? DHH देसी हिप हॉप। हाँ वो तो नहीं, मतलब यार ये मेरा ना प्रॉब्लम क्या है ना, मैं वो मैप नहीं बना पा रहा हूँ कि ये DHH में आता है या ये वो नहीं आता है, बट सब कुछ अच्छा ही हो रहा है अभी। एक जैसा एक हिप हॉप इंडस्ट्री को होना चाहिए, जैसे एक हिप हॉप कम्युनिटी को होना चाहिए, कम्युनिटी तो नहीं है खैर, बट एक इंडस्ट्री बन गया है। एक पहले कम्युनिटी था क्योंकि बहुत छोटा था, अभी एक इंडस्ट्री बन गया, जैसा होना चाहिए वैसा। हाँ एक चीज़ ऐसा है कि जिन ऑडियंस के लिए हम लोग करते हैं 100% रिस्पॉन्स नहीं है फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क। बहुत ज़्यादा मतलब अभी सब परोसा हुआ चाहिए होता है ऑडियंस को कि हमको इजी दो हमारे सामने रखा हुआ, बट बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें भी होती है जो बहुत मतलब निगलेक्ट की जाती है। अभी आजकल मार्केटिंग का टाइम है, लोग मार्केट करते गानों को, प्रमोट करते हैं उस हिसाब से। तो बहुत सारे ऐसे म्यूजिक भी है जो टोटली ऑडियंस पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे जो ऑडियंस पे डिपेंडेंट है अपना म्यूजिक करने के लिए, और एक गाने को लेके लाइक एक ऑडियंस को एटलीस्ट थोड़ा टाइम अगर दे उस आर्टिस्ट को, उसको सुने, देन डिसाइड करेंगे थोड़ा आगे बेटर है, अच्छा है, नहीं है तो फिर। बट वो आई डोंट थिंक इट्स लाइक वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज जैसे चलता है वैसे चलता है, लोग यू कांट चेंज थिंग्स मच, ऑल यू कैन डू इज कीप मेकिंग गुड म्यूजिक एंड लाइक एक टाइम ऐसा आएगा शायद, मे बी लाइक दे विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग कि हिप हॉप क्या है। तो वो मुझे अनॉय करता है कि लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे कि एग्जैक्टली ये आर्ट फॉर्म क्या है, इसका मायना क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, वो एक चीज़ है। दूसरी बात एक्सप्लॉयटेशन भी होता है व्हेन इट कम्स टू आर्टिस्ट। अभी क्या है ना, कुछ आर्टिस्ट लोग होते हैं जिन लोगों को पता नहीं है चीज़ें, दे डोंट नो देयर राइट्स एज आर्टिस्ट। जैसे यहाँ के म्यूज़िक के रूल्स क्या है, यहाँ पे म्यूज़िक के लॉज क्या है, बहुत लोगों को इसका आइडिया नहीं है। तो दे एंड अप वर्किंग विद पीपल हु एंड अप एक्सप्लॉइटिंग देम मनी वाइज और अपॉर्चुनिटी वाइज या फिर द शेयर वाइज, रॉयल्टी वाइज। ये एक्सप्लॉइटेशन इसलिए होता है क्योंकि एक आर्टिस्ट या तो वो हेल्प नहीं मांगता है, कोई गाइडेंस नहीं मांगता है, या तो वो समझता नहीं है खुद से, और ये बहुत डिफिकल्ट है खुद से समझना, बिकॉज लॉज तो तुमको पता है, तुमको लॉयर बनना पड़ेगा उसके लिए। अभी हर कोई लॉयर नहीं होता है यार,
कुछ लोग तो पॉकेट मार भी होते हैं पर्सनालिटी और दिमाग से, तो लॉयर हायर कर सकते हो अगर तुम आर्टिस्ट हो तो ये सारी चीजें नहीं पता है, उसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, और जो एक्सप्लॉयट करते हैं उनको तो अपन क्या ही बोल सकते हैं, उन लोग भी, उनका भी एक रीजन होता है। अगर मैं एक कंपनी के हिसाब से, एक प्रोडक्शन के हिसाब से सोचूं भी तो मुझे भी पैसे ही सेव करने हैं, सवाल यू नो, बट कुछ एकदम ही अनएथिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो तो बेकार ही होता है। तो ये सब रुक जाए, अच्छी बात है। मोनोपोली होता है कुछ लोगों का, वो नहीं हो, आर्टिस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले, क्योंकि उसी से सब शुरू होता है, वो नहीं है। और आर्टिस्ट और ऑडियंस के बीच में कोई आना नहीं चाहिए, जो भी है बैकग्राउंड में करो, इधर आर्टिस्ट है इधर ऑडियंस है, उसमें बीच में मीडिएटर ये वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मार्केटिंग हो रहा है, ये वो हो रहा है, इसको ब्लॉक कर दो तो ये कर दो, बॉम्बिंग करो, ये सब नहीं होना चाहिए। म्यूजिक है वो, गिव इट थोड़ा फ्री, सांस लेना चाहिए म्यूजिक। मैं वही पूछूंगा, मेरे को जैसे क्वेश्चन आया मैं वही बोला कि जैसे मैं अभी एक गाना, मतलब कोई भी गाना है जो अभी वो चीप वाला गाना है, भले वो अच्छा रहेगा, लोगों को मजा आ रहा है जो वो बंदा बजा रहा है, ऐसा देख वो कैसा है ना, वो मनी है उन लोगों के लिए, जहाँ से कुछ लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। अगर उन लोगों को मालूम है कि मुझे ये चीज से पैसा आने वाला है, तो दे डोंट गिव अ शिट अबाउट योर आर्ट। उन लोग अभी सब, फॉर एग्जांपल मैं 3 करोड़ रुपए डाल रहा हूँ गाने में, तो मैं तो साला घुस जाऊंगा पिछवाड़े में आर्टिस्ट के कि मैं तेरे को 3 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, यू बेटर गिव मी व्हाट आई वांट। जब तुम अपने लिए म्यूजिक बनाते हो वो बात अलग होती है। तुम स्टूडियो में जा रहे हो, तुम्हारा आज वाइब है, आज मैं सोच रहा हूँ एक रोमांटिक मेरे गर्लफ्रेंड के लिए कुछ बनाऊं, मैंने बना दिया, वो अलग होता है। बट उससे दैट इज नॉट द अर्निंग सोर्स ऑफ आर्टिस्ट। अर्निंग सोर्स है कि ब्रांड के साथ काम कर लिया जो पैसा दे रहा है। अभी जो पैसा दे रहा है, या किसी तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी प्रोडक्शन के लिए कुछ काम करो, तो यू डोंट हैव टोटल कंट्रोल एज एन आर्टिस्ट फॉर दैट, बिकॉज यू बीन गेटिंग पेड फॉर इट। तो वैसा सब सीन है। तो जब तुम पैसा दे रहे हो तो तुम भी, पब्लिक जो पैसा दे रहे हैं वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके हिसाब से चीजें भी बने, तो वही वो बीच में आ जाता है। तो वो भी ये बोलेगा कि अरे मैं मार्केटिंग में इतना पैसा डाल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से गाना बना, वरना मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। नहीं, क्योंकि लोगों को, मुझे पता है पिछली बार में यही पसंद आया था, तो भी यही दे हमको इस बार। सच है। ये टाइम बदल गया है ब्रो, पहले ऐसा नहीं होता था, बट अभी बदल गया, बिकॉज अभी ये सब चीजों से बहुत पैसा आता है। पर ये सब भी सोचना चाहिए, जो भी अभी रैपर बन रहे हैं जिनका गाना मतलब अचानक से वायरल होता है, फिर उनको समझता नहीं कि क्या करना चाहिए, फिर कोई तो उल्लू ही बनाएगा ना इससे। तो वही मैं बोला ना कि अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस अगर हो अच्छे से, सही से, तो ये सब नहीं होगा। और एम्पैथी भी होना चाहिए। आर्टिस्ट का घर चलता है इस पे, तो मैं उसको एक्सप्लॉइट ना करूँ, ये एम्पैथी भी होना चाहिए। यस। अगला चीज, थोड़ा बड़ा लग रहा है। What according to you is the biggest red flag in relationship? Biggest red flag in a relationship? Yes. What is your relationship status? अभी मैं तो सिंगल हूँ ब्रो। रेड फ्लैग, अभी रिलेशनशिप में कुछ लोग होते हैं जिनको उनका खुद का कोई ट्रॉमा और कुछ होता है, और वो तुम पे डंप कर देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि यू नो तुम, हाँ समझ रहे, ऐसा कि ये मेरा, मतलब वो क्या बोलते हैं, विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। तो थोड़ा मेरे को रेड फ्लैग लगता है ऐसे लोगों का कि मेरा ट्रॉमा है और तू मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो तेरा जिम्मेदारी है कि मेरे को संभाले। मेरे अभी कैसा ना कि मेरे फ्लॉस के साथ मुझे एक्सेप्ट कर लो बोलने वाले लोग, कि मैं बुरा हूँ या मैं बुरी हूँ, मुझे वैसे ही तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो रेड फ्लैग है। वो तभी भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने चुतियापे को। तो खुद उनको सही नहीं करना है, अपने आप को खुद पे काम नहीं करना है, तो एक ऐसा पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो ये सबसे ओके हो और वो लोग अपने मस्ती में रहे और अपना चुतियापा करें। तो ये बड़ा रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा है, और झंडा गार्ड है, झंडा लड़की गार्ड के है। मेल बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, उसके बारे में वो तो ठीक है ब्रो, मेल बेस्ट फ्रेंड होना ठीक है। देखो कैसा आता ना कि मेरे जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट सारे ही मेरे गर्लफ्रेंड्स के मेल बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, और इट्स जस्ट अबाउट द ट्रस्ट। रेड फ्लैग अभी क्या है, कुछ लड़कियों के होते हैं बट दे डोंट हैव, उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है। कुछ लोगों के लड़कियों का होता है, डिपेंड्स हाउ दे बिहेव विद देयर बेस्ट फ्रेंड आल्सो। बेस्ट फ्रेंड होता है, उसके लिमिटेशंस होते हैं, एक बाउंड्रीज होती है कि वो बंदी का बेस्ट फ्रेंड मुझे मिलके मेरे को भी कंफर्ट फील आना चाहिए कि हाँ इसके अराउंड ये कंफर्ट वैसा। हाँ, मतलब somebody who respects her कि हाँ ये रिलेशनशिप में है, तो यू नो, या जो भी है, क्योंकि ये बहुत क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव चीज है। क्योंकि जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड्स को मैं मिला होते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग थे, अच्छे लोग रहे हैं, मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। आई वाज ओके विद के उनके घर पे लाइक यू नो स्लीप ओवर के लिए मेरी गर्लफ्रेंड रहे, बेस्ट फ्रेंड है, बहुत साल से जानते हैं एक दूसरे को वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हैं। तो ऐसा तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, बट हाँ मैंने सुना बहुत है कि बॉय बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गया या जो भी हो गया। मेरे दोस्त के साथ एक सीन हुआ था कि उसने बताया कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, वो भी नॉर्मल हो गया। वो बोला एक बार मिलते हैं अपन सब लोग, उसने अभी तक नहीं मिला है कि क्या सीन है। फिर उसको थोड़ा, वो भी ऐसे ही था कि यार मैं थोड़ा मिल लूंगा ये बंदे को, मैं भी जान लूंगा, तो फिर सॉर्ट हो जाएगा। मैं भी बहुत लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड हूँ, मतलब
उस तरह से जिनके बॉयफ्रेंड्स हैं। अच्छा। तो अभी मेरे को मालूम है अभी इसका बॉयफ्रेंड है, और मेरे को मैं बेस्ट फ्रेंड ही इसलिए बनाया उसको क्योंकि मेरे को और कुछ नहीं करना है, या मेरे को क्योंकि देख मेरे को अपना क्या स्ट्रेट है, मेरे को लड़की पसंद है तो मैं उसको पहले ही बोलूँगा कि पसंद है, डेट पे जाएंगे, या मैं उसको अगर मेरे को उस तरह से मैं उसको दिखता नहीं तो मैं उसको पहले ही बोल दूंगा कि अपन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। अगर इंटरेस्ट होता तो मैं उसको क्यों बोलता बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड खुद ही क्यों फ्रेंड जोन करूँ मैं अगर मेरे को इंटरेस्ट है तो इस सिंपल हिसाब लगता है मेरे को। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है कि मतलब बेस्ट फ्रेंड बना रहे लेकिन फिर भी उसका नजर समझ रहे ना, वो क्या अभी क्या बोलेगा, हरामी लोग की कमी थोड़ी है दुनिया में ना, ऐसे भी लोग होते हैं भाई। वो तो है यार। मेरी तो मतलब मैं आपके ऑपोजिट हूँ कि मेरी एक भी बेस्ट फ्रेंड नहीं, लड़की बेस्ट फ्रेंड ही नहीं ब्रो। सीधा एक तो बहन बन जाएगी, नहीं तो फिर गर्लफ्रेंड बन जाएगी। बेस्ट फ्रेंड बहन जैसी होती है, बहन ही होती है। हाँ फिर वो बहन है कि हाँ वही बहन होना। अभी मेरी भी बहुत सारी बहन है, राखी सिस्टर अपन जिसको बोलते हैं, है बहुत सारी। उनको मैं बेस्ट फ्रेंड जैसा मैं उनके साथ हूँ वैसे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी हूँ, क्योंकि वो रोमांटिक रिलेशन नहीं है, दोस्ती है, एक क्लोजनेस है, एक चीजें शेयर करने का कंफर्ट है, बट इट्स नॉट लाइक समथिंग फिजिकल या ऐसा सेक्सुअल, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही वो सेम ही हो गया अगर बेस्ट फ्रेंड होना है। देख अभी क्या है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है। वो उसका नियत में कुछ तो है, क्योंकि उसको वो गैप ढूंढ रहा है। जब भी वो गैप खुलेगा फट करके मैं अंदर घुसूंगा, समझ रहे ना, ये शॉर्ट है। सच। तो ये सब क्लियर है भाई। देख दुनिया ना इतनी उलझी हुई है नहीं, ये स्पेशली रिलेशनशिप के मामलों में या सेक्स के मामलों में ना लोगों का कोई इमोशन नहीं छुपता है। तेरे को सेक्स करना है ना, तेरी आंखों से मालूम पड़ जाएगा तेरे को सेक्स करना है, समझ रहा है क्या। तो ये सब तो छुपता नहीं है। इंटेंशन किसी के लिए तेरा सेक्सुअल इंटेंशन हो वो भी नहीं छुपता है, क्योंकि अगर कोई लड़की बोल रही है कि मेरे को तेरे बेस्ट फ्रेंड से प्रॉब्लम है, उसका इंटेंशन तेरे लिए सही नहीं है, तो वो सही बोल रही है 99% ऑफ द टाइम्स, क्योंकि वो दिखता है। और अगर तुमको नहीं दिखता है तो तुम्हारा भी वही इंटेंशन है प्रॉब्लम, या तुम चूतिए हो। तुम इतना समझ, इट्स लाइक दैट। ये बहुत सिंपल चीज है ब्रो, ये सब के इंटेंशन मालूम करना, सब चीजों के हरकतों से मालूम पड़ जाता है। वो ना बहन बनाने में क्या प्रॉब्लम है ना भाई, बेस्ट फ्रेंड बहन की बात। और वो भी एक मजा आता है कि अपने कुछ गर्लफ्रेंड का किस्सा नहीं तो कुछ भी कि अपन एक शेयर कर सकते हैं, और लड़कियों का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग ही रहता है। लड़के तो ऐसे रहते हैं, हाँ हुआ ना चल ठीक है छोड़ दे, लड़के ऐसी नहीं रहती। लड़कियों का पर्सपेक्टिव भी ना उम्र के हिसाब से भी डिफर करता है। कुछ यंग लड़कियां होती है वो अलग ही सोचती है, कुछ टाइम के बाद है ना एक्सपीरियंस आ जाता है लड़कियों में भी, फिर उम्र के साथ में ना एक दो रिलेशनशिप में रह के फिर उन लोग भी अलग सोचने लग जाते हैं। तो मैं वही बोल रहा ना कि ये कुछ किसी का कुछ फिक्स नहीं है, बट बेसिक्स तो बेसिक्स रहता है। तेरे को या तो उसके लिए है या तो नहीं है, और ये है तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। इट्स सिंपल लाइक दैट। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर तेरे को दिख रहा है कि ये बंदा फुल चमड़ीगिरी कर रहा है, वो क्या एक्सप्लेनेशन तेरे को देगा। तेरे को आंखों से दिख रहा है, वो उसको छू रहा है या कुछ टच करने की कोशिश कर रहा है या उससे बातें कर रहा है, हंस खेल रहा है, ये सब साइंस होते हैं। और अपन ह्यूमन है, इंसान लोग हैं, हम लोग का बॉडी लैंग्वेज होती है, सीधा सीधा क्लियरली गिव अवे होता है कि मेरे को ये लड़की पसंद है या मेरे को इसके लिए वो है। चांस ही नहीं है ब्रो, स्ट्रेट अप। नेक्स्ट और दो उठाएंगे। हाँ यस। टेल अस अबाउट योर इंस्पिरेशन एंड व्हाई। इंस्पिरेशन मेरा बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऐसा इफ़ यू आस्क मी, ये मुंबई शहर है, मुंबई इज़ माई इंस्पिरेशन, बिकॉज मैंने मतलब बहुत कुछ होते हुए देखा है यहाँ पे। और यहाँ पे रह के ऐसा लगता नहीं है कि अपन दुनिया से जुड़े हुए नहीं है। मुंबई में रह के ऐसा लगता नहीं है आइसोलेटेड है। यू फील कनेक्टेड विद एवरीथिंग इन दिस सिटी। देखो लगता है ऐसा कभी तुम हैव यू फेल्ट इट? हाँ मतलब बोल सकते हैं। डू यू फील लाइक मुंबई में रह के मेरे को कहीं और कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत, मतलब ऐसा नहीं देखने की ज़रूरत नहीं, बट कोई और जगह में रहने का मन नहीं करेगा, यू नो, कि भले ही कोई भी सिटी हो, लेकिन दिस सिटी मेक्स यू फील लाइक यस यू आर कनेक्टेड विद एवरी अदर प्लेस, एवरीथिंग दैट्स देयर। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, यहाँ का लाइफ भी बहुत सही है अपना। ऐसा देखा जाए तो कंप्लेंट करते, देखो कंप्लेंट तो होंगी सड़क को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, सब चीज़ें, बट कितना सस्ता लाइफस्टाइल है यहाँ का। अपने को खाली प्रॉब्लम ये है कि लोगों का यहाँ पे पगार कम है, बट अगर सर्वाइवल के हिसाब से देखा जाए तो फिर भी चीपर कंपेयर टू अदर सिटीज। इफ यू गो टू जो बड़े बड़े सिटीज है मुंबई के लेवल पे, न्यूयॉर्क बोल, यू नो, कैलिफोर्निया, लंदन, ये सब सिटीज से लेके सर्वाइवल मुंबई में ज़्यादा ईजी है, अपॉर्चुनिटीज मुंबई में ज़्यादा है। सच। इफ यू वांट टू बिकम एनीथिंग हियर यू कैन बिकम एनीथिंग। मैंने देखा है न्यूयॉर्क में होमलेस लोग हैं जो सड़क पे स्किल्ड होके भी काम नहीं है, भीख मांग रहे हैं, वेटरन्स उनके हैं, भीख मांग रहे हैं। मुंबई में ऐसा है कि साला तुम एक दो दिन ये कर लोगे, बाद में भीख मांगने में भी मेहनत करनी पड़ेगी, यू नो, उसमें भी तुमको कुछ इनोवेटिव करना थोड़ा पड़ेगा, क्रिएटिव बनना। भीख ऐसा है, कटोरा लेके तो हर कोई आता है,
बट कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोग बेचने के नाम पे भीख मांगते हैं, गुलाब भीख मांग के बेचते हैं। ये इनोवेशन मुंबई के है, समझ रहे हैं? तू इनोवेशन में तू समझ कोई, अभी आज मैंने देखा सिग्नल पे एक आई लड़की, कोई तो बच्ची थी, फ्लावर्स लेके आई वो। अब वो फ्लावर्स मेरे को ऐसा नहीं कि प्लीज बाय मेरा फ्लावर्स खरीदना है क्या आपको, सेल्समैन की तरफ से नहीं भेजा, खाना नहीं खाया है फ्लावर्स खरीद लो, खाना नहीं। अभी क्या है, ये तो है इसका एक्सपेक्टेशन कि मैं उसको पैसा दे दूँ, मैं उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि पैसा तो मुझे दे दे बट फ्लावर्स भी मेरे से ना ले, मेरे से फ्लावर्स खरीदे नहीं, ये मुझे दया खा के पैसा दे दे। ये इनोवेशन है, सच है। समझ रहे हैं ना? इनोवेशन है। ये मुंबई में करते लोग, क्योंकि उनको मालूम है नॉर्मल ऐसा खड़ा रह के भीख मांगने मिलता नहीं है, कुछ अलग करना पड़ेगा। ये सब तो ये अपना, मेरे को लगता है ये सिटी है ना बहुत जुगाड़ू है। आई लाइक दैट वाइब। यहाँ पे जुगाड़ है, यहाँ पे सर्वाइवल स्किल्स है, यहाँ पे सर्वाइवल करने के लिए बहुत आसान तरीके हैं। यहाँ पे कचरा बेच के भी पब्लिक सर्वाइव करते हैं आराम से। अभी देखो पता है, धारावी एशिया का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग वो स्पॉट है। एशिया में सबसे ज्यादा रिसाइकलिंग धारावी में होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अपने आप एक कचरा प्लास्टिक उठाने वाले पब्लिक है जो बेचते हैं, उससे कमा रहे लोग, उससे कुछ ना कुछ बना रहे हैं। हाँ, तो कचरा उठा के तुम कर सकते हो। मुंबई में साफ सफाई की कितनी जरूरत है? तुम साफ सफाई करोगे, तुमको 10-15 रुपया कोई दे देगा तो तुम एक दिन का खाना खा लो। वो बहुत इंस्पायर करता है ये सिटी। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी, एक क्या है कि तुमको लाइव जीने का एक फॉर्मूला बताती है, तो मुंबई फॉर्मूला बोलते हैं। वो फॉर्मूला ना, तू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कहीं पे भी जाके अप्लाई हो जाता है। यहाँ का जो सर्वाइवल फॉर्मूला है मुंबई का, कहीं पे भी अप्लाई होता है, किधर भी जा। अंटार्कटिका में भी रहेगा ना, एक बर्फ में भी अटका रहेगा, उधर भी मुंबई के फॉर्मूला में काम कर जाएगा। बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पे कोई गिव अप नहीं करना चाहता है, क्योंकि लोग इतने आजू बाजू से इतना इंस्पायर होते हैं। अभी मैं ना रोज ऑफिस जाता था, मैं रोज अमिताभ बच्चन का बंगलो देखता था। मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये बंदा तो इधर का है भी नहीं, He's तो कम फ्रॉम यूपी, फिर भी इसका 2 बंगला है मुंबई में। अपन तो इधर के ही है, तो अपन क्यों गिव अप करें? लेट्स कीप गोइंग। क्या पता कल अपना इससे भी कुछ बड़ा हो। ये जो चीजें होती है मुंबई में, अभी तू ये चीजें तू गाजियाबाद में जा या तो किधर और सिटी में जा, यू विल नॉट गेट दिस इंस्पिरेशन फॉर लाइफ, बिकॉज मुंबई में स्टोरीज ऐसी बनी है, सक्सेस स्टोरीज यहाँ से ऐसी निकली है कि लोग बोलेंगे अरे भेंडी, कांट गिव अप, दीज आर द एग्जांपल्स आर स्टिल देयर। मन्नत का एग्जांपल अभी भी है, अमिताभ का, प्रतीक्षा का अभी भी है, गैलेक्सी में सलमान खान के घर के बाद जो भीड़ है वो अभी भी एक एग्जाम्पल है कि मुंबई में नेवर गिव अप एटीट्यूड रखेगा तो पार कर जाएगा। सच है। और वो सब जगह पे काम आता है। वो वाला जो फॉर्मूला है, नेवर गिव अप, कहीं कभी ना कभी हथौड़ा मारते रहेगा, कभी ना कभी तो पत्थर तो टूटेगा ही टूटेगा। सच में यार, ये चीज। मतलब मैं अभी डोंबिवली रहता हूँ, मेरे मामले डोंबिवली रहते हैं, तो मैं देखता हूँ ना कि प्रॉपर बदलापुर और उसके भी आगे करजत से लोग रोज सुबह की 4 बजे की ट्रेन उतनी भीड़ करके आ रहे हैं। मैं वही सोच रहा था कि अगर ये मैं 2 महीना कर पाऊंगा, तीसरे महीने में गिव अप कर लूंगा कि इतना भीड़ है कैसे जाऊंगा ये सब, पर लोग नहीं कर रहे। कैसे करेंगे? खाना क्या खाएंगे? फिर उनको देख के ऐसा लगता है भाई फिर अपन बहुत शॉर्ट है कि अपन फिर और मेहनत करना चाहिए। अगर ये लोग इतना कर सकते हैं तो अपन तो और कुछ कर सकते हैं। अरे मेरा दोस्त कास्टिंग कर वगैरह करता है, वो मुझे बोलता था, एक आंटी आती थी, उनकी उम्र है 60-62 साल की उम्र है उनकी। शी इज लाइक अ टाइप कास्ट कैरेक्टर, दादी, बुआ, पड़ोसन, कोई भी ऐसे कैरेक्टर करती है। वो विरार से आती थी रोज, लाइक 2 बैग्स लेके कपड़े का, कैरी, चेंज, हर जगह पे जाके ऑडिशन करती थी, कपड़ा बदल के कौन सा कैरेक्टर करना है, बुआ का करना है, बुआ के कपड़े पहन लो। शादी में औरत का कैरेक्टर, 60 साल की उम्र में स्ट्रगलिंग टू गेट जस्ट टू गेट रोल्स इन वन डे टू डे रोल मिलता था उनको। जैसे एक पासिंग कैरेक्टर है या CID में नहीं, एक दूसरा आ जाता है, वैसे कैरेक्टर्स के लिए शी यूज्ड टू कम एवरी डे विद 2 फुल बैग्स एंड गिव एवरी पॉसिबल ऑडिशन, एवरी पॉसिबल इंट्रो एट अ कास्टिंग ऑफिस, जहां से भी मिल जाए। एक दिन में 2 शूटिंग, एक शूटिंग यहाँ निपटा है, उसके बगल में दूसरा हो रहा है, वो भी निपटा है, उधर निपटा है, ऐसे करके। ये इंस्पायर करता है ना फिर बड़ा। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टोरी, बहुत सारे। इट्स क्रेजी। लास्ट लेट्स गो। थोड़ा इसको ना ऐसे नीचे का ले लेते हैं। आप आंसर इतना अच्छा दे रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि ये रख दूं और ऐसे ही बात करते जाते तो टाइम भी है, आपको टाइम ज्यादा नहीं लूंगा आपका। नहीं करते ब्रो। इसका ऑनेस्ट से एकदम ऑनेस्टली आंसर देना। ऑफ कोर्स। व्हिच रैपर फील्स लाइक योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर? ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे को नहीं लगता है कोई कम्पीट कर सकता है मेरे साथ में। ये कोई एरोगेंट आंसर नहीं है। ये एनर्जी मैं फैक्ट्स के साथ बता सकता हूँ, किसको भी खड़ा कर मेरे सामने, झूठ नहीं बोलता। खड़ा कर, क्या करना है, बैटल करना है, करते हैं, किसको भी खड़ा कर। सॉन्ग टू सॉन्ग, लिरिक्स टू लिरिक्स, बार टू बार जाना है, जा सकते हैं। ब्रो मेरे को 25 साल हो गया रैप, मैं स्कूल में था तब से रैप कर रहा हूँ।
फर्स्ट गाना मैंने लिखा था मैं 8वीं में था, तभी किसी को मालूम भी नहीं था रैप क्या होता है। और इतने टाइम से अभी तो मतलब मैं मानता हूँ एवोल्यूशन में, मैं मानता हूँ नया कुछ ट्राई करने में। मैंने हमेशा अपने स्किल्स को पॉलिश ही किया है, इवॉल्व भी किया है। मैं बस यूज बहुत कम करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा जरूरत नहीं, वहाँ यूज नहीं करना चाहिए। बट अगर खोलना होगा ना तो खोल देंगे, ऐसा है। तो मेरे को लगता है कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, और ये मतलब मैं हक से बोल सकता हूँ रैप एक ऐसी चीज़ है ना, तुम लोग नहीं मेरे को कर सकते। बहुत लोगों को तू पूछ ले, तुम्हारे फेवरेट रैपर से पूछ लो, तुम चाहिए तो जो भी तुमको पसंद है उसको पूछ लो मेरे बारे में। लोगों को पता नहीं है क्योंकि मैं दिखाता नहीं हूँ इतना, वेरी नाइस स्वीट गाय वैसे, बट कंपटीशन के मामले में बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ। मतलब खोल देते हैं अपन सीधा, क्योंकि ये अपना है ब्रो, ये अंदर इनबिल्ट है। मतलब मैं जब सबसे पहला रैप सुना था मैंने अपनी जिंदगी का, मैं 6वीं में था, तभी से जो मैंने बोला कि नहीं यही अपने को करना है, यही पसंद है, तो तब से वही कर रहा हूँ, कभी छोड़ा भी नहीं। कितनी बार मेरे को ऐसा था कि मतलब लोग बोलते थे कि रैप का क्या ही है, क्या है इसमें, कोई स्कोप नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं। हम लोग बोले हम लोग इंडस्ट्री बना देंगे, तो उसका टेंशन मत ले, हमको रैप करना है बस। इधर तक कर दिए ला भाई, अभी तुम क्या किसको खड़ा करोगे मेरे सामने? खड़ा करो भाई एनी टाइम, सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई भी आन दे भाई, कोई भी आन दे, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा। अमेरिकन रैपर लोग के साथ इंग्लिश में मेरे को कराना है कम्पीट, तो उन लोग से भी करवा, उनकी भी खोल देंगे भाई, क्योंकि किया भी है मैं देखा हूँ बॉम्बे साइफर देखा। बॉम्बे साइफर तो कुछ नहीं है भाई, मतलब मैं लिटरली बैटल किया हूँ अमेरिकन रैपर्स को, जो वहाँ के अंडरग्राउंड रैपर्स हैं उनको मैं बैटल किया हूँ, उनको मेरे गाने सुनाए हैं, उनके साथ कोलैबोरेशंस है मेरे इंटरनेशनल अमेरिकन रैपर्स के साथ, है अपन टॉप पे है भाई। क्रेजी, यही एनर्जी चाहिए, स्ट्रेट अप ब्रो, सच है। स्किल वाइज मैं टॉप पे है। फेम वेम तो भाई देखो बहुत मेरे से भी बहुत ज्यादा फेमस लोग भी है। स्किल वाइज बोलेगा रैप करने का स्किल, आ जाओ एनी टाइम। सचिन तेंदुलकर है अपन, एक नंबर, यही एनर्जी चाहिए भाई। हाँ नहीं तो भाई, मैं तो चुकता नहीं, बोलना है तो है ब्रो, कॉन्फिडेंस है ना उतना, क्योंकि है वो। एक और खोलूं क्या? चलो मेरे को चाहिए और 2-3 खोल दो, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे। ये मैं ही पढ़ता हूँ। हाँ, वन थिंग दीज आर्टिस्ट दैट यू विश्ड यू हैड। ऐसा एक क्वेश्चन है कि ये सारे आर्टिस्ट के पास ऐसा क्या है जो आप विश करते हो कि आपके पास हो? रागा भाई, आई विश आई हैड रागाज मनी, जितना भी रागा पैसा है काश मेरे पास होता। 4 दीवारी, जितना भी 4 दीवारी के बाद सोना है ना ब्रो, काश मेरा हो जाता। नहीं अच्छा, रागा सीरियसली आंसर देगा तो रागा यार, रागा बहुत यूनिक आदमी है यार। और देखो रागा का क्या पसंद है सबसे ज्यादा, मतलब उसके फ्लो रैप में उसका फ्लो, उसका आवाज, उसका एटीट्यूड जो रहता है, और मतलब मैं देखा हूँ उसको जो जिस तरीके से वो, बट वो मेरा भी उसका सिमिलर आवाज है, लो आपका और मतलब प्रॉपर, हाँ वैसा है, तो मैं अभी इसकी आवाज भी नहीं मांग सकता हूँ। असल में जो वो जज है आप रिप्लेस कर, नहीं भाई बहुत काम है वो जज बीच का, वो रागा से करने का रागा में स्टैमिना है उतना, बैठ सकता है उधर, ये सब सुनते सुनते मेरे को नहीं जमेगा भाई, वो सब रैपर लोगों बैठ के सुनने को, ये तो बहुत क्रेजी शिट हो जाएगा। रागा तेरे को रिस्पेक्ट है भाई, तुम लोग कैसा बैठते हो उधर। हाँ यार, रागा के पास है ना बहुत जबरदस्त जॉर्डन है, उसके 1-2 जॉर्डन मेरे पास होते तो मजा आ जाता। 4 दीवारी का जो फीमेल फॉलोइंग है ना, चाहिए भाई मेरे को थोड़ा, है ना। हाँ, मैं सच में देखा हूँ कि प्रॉपर लड़कियां रील बना रही है। यस एब्सोल्युटली। संबाटा यार, संबाटा के लाइफ में जो फ्रेंडशिप उसके पास है, जो लॉयल फ्रेंड्स उसके हैं, मेरे भी है, बट मेरे लॉयल फ्रेंड्स को मैं अपने साथ इतना नहीं रखता क्योंकि उनकी अपनी अपनी लाइफ है, उनकी अपने लाइफ में वो है, बट दे ऑलवेज देयर फॉर मी। बट संबाटा का ऐसा है ना कि उसके करियर में उसके बेस्ट फ्रेंड उसके साथ है, तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो वो मेरे को सही लगता है कि कल मेरा बचपन का दोस्त अगर वो भी मेरी तरह रैपर होता या मेरे साथ अगर आज होता या पुश करता, बहुत ईजी होता। वो मैं उसके पास जाता हूँ, बट वो कुछ चीज़ों में मेरा मुझे एडवाइस नहीं कर सकता, वो लाइफ पे एडवाइस कर सकता है। बट एक होता है ना, तुमको एक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होता है जो इंडस्ट्री ये सब सीन को, हिप हॉप को भी समझता है और फिर तुमको उस तरह से गाइड करता है, या तुमको वो वैसा मेरा कोई दोस्त नहीं है। संबाटा हैज दोस काइंड ऑफ फ्रेंड्स, सो आई यशराज तो भाई इससे क्या लूं मैं अभी। भाई यशराज यार, नाम अच्छा है उसका, यशराज। नहीं मेरे को यश नाम भी नहीं चाहिए मेरे को यशराज का क्या है यार उसके पास, पता नहीं यार। 2 नाम है, ऑनकोर भी है, ये सीधे मौत वाला ऑनकोर है ना। यार बहुत सोच में पड़ दिया अभी। मैं सच में इन लोगों से कुछ नहीं चाहता हूँ, इनके पास जो है उन लोग खुश है उससे, उनके पास ही रहे। यशराज का स्माइल अच्छा है, मेरा भी स्माइल यार।
यार मैं यशराज और ऑनकोर का मतलब काश दिल मेरे पास होता है यार। बहुत प्यारे लड़के हैं लेकिन दोनों मेरे बहुत अच्छे, मतलब देखो अभी लोग मेरे से उम्र में छोटे हैं, सो दे आर लाइक लिटिल ब्रदर्स फॉर मी। तो अभी होता ना कि क्या मैं उनके चीज को लेके ये करूँ, तो दे आर लाइक, ये सब एक्चुअली मेरे से छोटे ही उम्र में लोग, सब लोग यशराज और ऑनकोर दे आर लाइक, मैं ऑनकोर को तब बहुत टाइम से जानता हूँ, लेकिन लोग यंग एज में शुरुआत किया था रैप का, तब से मैं इन लोगों को जानता हूँ। जो भी इन्होंने लाइफ में अचीव किया है सब ने, दे ऑल डिजर्व इट, और उनसे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं लेना चाहता हूँ। यू नो, जो भी उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है, मेरे को बुरा लगेगा, मैं खुद को अच्छा नहीं लगेगा कि इनसे मैं लूँ। तो बस इन लोगों का मतलब प्यार चाहिए भाई, है ना, मेरे भाई लोग हैं सब के सब, तो मतलब प्यार हम लोग का, दोस्ती हम लोग का बरकरार रहे बस भाई, और कुछ नहीं, कोई लफड़ा झगड़ा बीफ ये सब नहीं हो हम लोग के बीच में, यू नो, तो वही शॉट है। मस्त यार। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू गॉट हार्ट ब्रोकन? मेरा ब्रेकअप बहुत हुआ है, बट मैं हार्ट मतलब ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ब्रेकअप हो गया है, बट मेरा हार्ट ब्रेक बहुत टाइम पहले हुआ था। तो लोग ऐसे, मतलब मैं भी ऐसे सुना है कि एक ही बार प्यार होना चाहिए, ऐसा बार बार प्यार होना, मेरे को नहीं लगता है भाई। तू मेरे उम्र तक आ जाएगा शायद समझ जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो गई है बट फिर भी इधर उधर प्यार होते रहता है। वो तो ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि एक बार प्यार होता है किसी को। वो बस ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जस्ट उस मन के नहीं होते हैं कि हर जगह उनको प्यार या लगन हो या लगा हो। कुछ लोग दे आर बिल्ट डिफरेंट। अपन आदमी भी वैसे है कि लवेबल है एकदम। वी आर आर्टिस्ट। मैं लिखने वाला बंदा हूँ, पोइट्री करने वाला बंदा हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंसेस ज़्यादा चाहिए, और कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती है, तो मैं रोकता नहीं हूँ अपने आप को। बट मैं कभी डिसलॉयल नहीं रहा हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ। जब मैं रिलेशनशिप में था मैं बहुत लॉयल रहा हूँ। ऑफकोर्स एक सर्टन अप्रिसिएशन मैं करता था अगर मुझे कोई लड़की खूबसूरत लगी या कोई लड़का भी मेरे को लगा कि बहुत अच्छा दिखता है या अच्छा कपड़ा पहनता है, तो मैं बोलता था ऐसे बिना बेझिझक के। बट मेरा इंटेंशन मुझे पता था, मैं बोलता था। बट मुझे लाइक यू नो सिंगल रह के भी मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि शायद लाइक यू नो एक पर्टिकुलर वे में मुझे जस्ट टू बी लाइक यू नो लविंग ओनली वन पर्सन नॉट बी पॉसिबल। शायद अभी फिलहाल ऐसा लगता है मुझे। क्या पता कोई ऐसी लड़की आ जाए अपने जिंदगी में जो अपने को बोलेंगे कि सीधा उनो रिवर्स, अब तो सिर्फ मेरा है, तेरे को वेंचर ऐसा है। बट आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स वी आर मेंट टू लव डिफरेंट पीपल। कब टूटा था आपका लास्ट, मतलब ऐसा एकदम मेरा ब्रेकअप हुआ है? डेंजर ब्रेकअप तो मेरा भाई कॉलेज का टाइम हुआ था। वो बहुत डेंजर था, वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप भी था, बहुत लंबा भी रिलेशनशिप था। उसके बाद मैंने जिन लड़कियों को डेट किया है ना, वो अच्छी लड़कियां ही रही है, वेरी सॉर्टेड गर्ल्स। ब्रेकअप के रीजंस बहुत रहे, करियर, फैमिली, ये सब चीज़ें का रीज़न हुआ है, लेकिन ऐसा कभी भयंकर झगड़ा, देखो ना, ये मैं अगेन बोलता हूँ, एक उम्र होती है सब झगड़ा करके ब्रेकअप करने वाली, वो कॉलेज तक ही रहती है। उसके बाद अगर तुम सॉर्टेड बंदे हो ना, क्या ना कैसे चुते आदमी को टॉक्सिक लड़की मिलती है, कि तुम्हारा चॉइस ही वैसा है, तुम जाते हो ऐसे लड़की के पीछे बिकॉज उसके जो नेगेटिव ट्रेट्स है वो तुमको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि तुम खुद डिप्रेस्ड या कुछ तुमको प्रॉब्लम है, मेंटल है, तुमको कुछ ट्रॉमा है या तुम्हारा कुछ पर्सनालिटी है। ये फैक्ट है ब्रो। अगर मेरे को दोस्तों का नाम तो अगर तेरे को लग रहा है कि कोई अरे बेचारा एक इतनी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड है इसकी, वो भी चुतिया ही है, इसीलिए उसको वो मिले, क्योंकि एक सॉर्ट बंदा ना एक ऐसी लड़की को ही अट्रैक्ट होगा जो सॉर्टेड है, और फिर वहाँ पे वो बात आ जाती है कि एक ही लड़की के साथ जिंदगी गुजार ली, बिकॉज दोनों सॉर्टेड है, दोनों ही प्रॉब्लम में है, तो एक दूसरे को बोलते तू मेरे को संभाल, मैं तेरे को संभाल लूंगी, मेरे को तेरे से इनसिक्योरिटी है, तेरे को मेरे से इनसिक्योरिटी है, ये सब। तो ये बचकाने लेवल तक खत्म हो जाता है। उसके बाद तुम थोड़ा बड़े हो जाते हो, लाइफ में मैच्योर हो जाते हो, फिर ये सब चीज़ें समझने के लिए थोड़ा आसान पड़ जाता है। एक्सपीरियंस भी लगता है, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग लड़कियों को डेट। और जैसे जैसे एज बढ़ता है अपन सीरियसली लेना भी कम करते हैं, थोड़ा लाइटली लेते हैं कि हाँ फिर ऐसा हार्ट ब्रोकन, वो इसीलिए क्योंकि रियलिटी समझ में आ जाता है ये सब चीज़ों का, ये इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन, लव। जब तुम रिलेशनशिप में होते हो, एक सर्टन एक्सपेक्टेशन दोनों की तरफ से होते हैं। वो भी सामने वाला पार्टनर भी एक्सपेक्ट करता है कि तुम ऐसा कुछ करो, वैसा कुछ करो, बट वो एक्सपेक्टेशंस क्या है और उनको कैसे पूरा करना है, वो भी तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पे, तुम्हारे मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। फालतू चीज़ों को भी लाड़ पुराने वाले लोग, लड़के भी होते हैं, यू नो, वो लोग बाद में फंस जाते हैं। फिर वो सैयारा पिक्चर में जो हो रहा है वो सब शॉर्ट हो जाता है। मतलब सैयारा पिक्चर में थिएटर में जो रो रहे हैं पब्लिक, ये सब रोना धोना शुरू हो जाता है, पागल लोग लगते हैं। और एक उठा लास्ट लिस्ट फ्रॉम 1 to 5 लिरिकली बेस्ट। संबाटा, काम, कृष्णा, कांबरी, विजय। हाँ, कृष्णा को सबसे टॉप पे डालूंगा मैं, क्योंकि कृष्णा बार्स लिखता है, उसके मेटाफर्स होते हैं, उसके वर्ड प्लेस होते हैं, सब होता है। देन आई वुड पुट संबाटा,
सो बेसिकली संबाटा का कैसा है ना कि वो जो टाइप का लिरिकल राइटिंग है ना, इम्पैक्टफुल लिरिकल राइटिंग, उसमें तुमको टेक्निकली वो सब नहीं बनाना पड़ता है, इसका जस्ट डायलॉग मारता है वो सीधा, ऐसा है। एंड आई वुड पुट काम बहुत एक्सपीरियंस लिरिसिस्ट है, मतलब मैं उसको बहुत टाइम से देख रहा हूँ, वो बैटल भी करता था, सीधे मौत वाला काम। सीधे मौत वाला काम, यस। फिर काम भारी इज गुड, प्रीटी गुड, कमर्शियल है उसका राइटिंग काफी, कमर्शियल भी नहीं बोल सकते, बट ही इज वेरी मच ऑन द पोएटिक साइड, पोएट्री करने में बहुत सही है वो, ही इज अ वेरी स्वीट बॉय, वो ऐसे सब पंचलाइन लिखता है वो, बट ज्यादा उसका वो साइड है नहीं, उसका वो साइड है वो कभी कभार ही आता है बाहर, उसको चाहिए तभी, बट मोस्टली ही इज अ वेरी स्वीट गाय, बट आई थिंक लिरिकली ही इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग पोएट्री, शब्द जो यूज करता है, मोहब्बत कब से कब तक टाइप। यस। विजय मैंने अभी रिसेंटली सुनना शुरू किया, तो मैं उसको इसलिए लास्ट डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि विजय का लिरिक्स है, बट हाँ विजय मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कैन और भी अच्छा करेगा आगे जाके पोटेंशियल लिरिकली। ऑल्सो मैं जैसे बोला था ना, लिरिक्स एज और एक्सपीरियंस पे भी डिफर करता है, मोर यू नो अबाउट थिंग्स मोर यू लर्न, वहाँ लिरिक्स चेंज होते हैं वैसे मैं पहले जो लिखता था और अभी जो लिखता हूँ बहुत अलग लिखता, ये सब भी होता है, तो लिरिक्स अगेन सब्जेक्टिव है, आगे जाके इम्प्रूव होंगे, बढ़िया। आई थिंक कृष्णा का बहुत एक्सपीरियंस्ड लिरिसिस्ट है, सच है, वो तो बहुत अच्छा है भाई, बिल्ला आदमी है। आपने कभी ऐसे किसी लड़की को से इम्प्रेस करने के लिए लिखा है? बहुत बार एल्बम पे एल्बम लिखे हैं अपने, कुछ फटाफट करते, कभी कभी तो फ्री स्टाइल भी करता था, बहुत लड़कियां इंप्रेस हो जाती है सब चीज़ों से। कुछ शॉर्ट देके गायब कैसे सोचा था, मतलब वो भाई वो तो बहुत ही चलतम में ऐसे हुआ था, तो भी मैं और लोका बहुत हैंग आउट करते थे पहले, अब तो मतलब खैर बहुत बिजी हो गए दोनों, बट वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, मी एंड लोका, हम लोग बहुत ज़्यादा हैंग आउट करते थे, वो मेरे घर पे ठहरता था, मैं उसके घर पे ठहरता था, उसके बीच में गाना बन गया ऐसे ही वो, तो बेसिकली शॉर्डी ये वर्ड है, शॉर्डी, वो बहुत पहले मतलब वो गाना आया था, शॉर्डी वो तो एक बहुत पहले गाना था, तो शॉर्डी वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, तो लोका उसको यूज़ करना शुरू किया था, तो ऐसा हुआ था ना कि मतलब वो लोका तभी he was on a spree of making really good नया म्यूजिक, और वो नया साउंड था अंडरग्राउंड में लोका, उसका एक ड्रिंक्स अप करके गाना आया था, फोकस अप, लेट्स गेट फक्ड अप, रोल इट अप, वो वाला गाना, वो भी बहुत सही था, तो ऐसा, तो उसने मेरे को बोला कि अपन कुछ, हम लोग का झोलझाल गाना आया था, तुमने सुना है कभी? थोड़ा इशारे पे मेरे छोटे डब्बा सीधा खोल डाल, अल्ताफ में और लोका, वो गाना पहले किया मैंने लोका के साथ, फिर लोका ने बोला यार अपने को अलग वाइब का गाना करना है, तो तू करेगा क्या, क्योंकि वो गाने का वाइब ही ऐसा था कि कुछ फ्लेक्स नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही स्मूथ है ना ऐसा। और आपने बहुत लड़की को लिए एटीट्यूड दिया है थोड़ा कि बाल ठीक है, एटीट्यूड को संभाल। हाँ वो क्योंकि देख शॉर्ट डे गैप का मतलब भी तो समझ है ना, तेरा जाल शॉर्ट डे गैप मतलब नो कमिटमेंट टू गर्ल, शॉर्ट डे के गैप सीधा, तो इसीलिए मैं वैसा वाइब में गया। बट अभी तू मेरा नया लोका का गाना सुनेगा ना, गूगल कर, उसमें मैंने काफी ऐसा वो बोला है कि तारीफ की है लड़की की, और ऐसा प्यार से बोला है उसको। अभी तो मतलब वही मेरा तभी ऐसा वाइब था कि ये थोड़ा कूल बीट है, बहुत इजी था एक्चुअली, शॉर्ट डे गया वाज द इजीएस्ट सॉन्ग आई हैव एवर डन एंड मोस्ट एंजॉयड। अभी नेक्स्ट कोलैबोरेशन क्या है? नेक्स्ट कोलैबोरेशन ऐसे ही बता दो। अभी तो फिलहाल मेरा सिंगल्स आ रहा है, मैं कुछ सिंगर्स के साथ, चित्रलेखा सेन करके एक सिंगर है, उसके साथ मैंने गाना चित्रलेखा सेन, तो वो फोक सिंगर है, पॉप सिंगर, फोक राजस्थानी फोक वगैरह गाती है, तो उसके साथ एक कोलैबोरेशन है मेरा, और होंगे बहुत सारे आएंगे अभी। हाँ मैं अभी मतलब ऐसा मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक ऐसा कुछ मैंने अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया, ऐसा कुछ पक्का नहीं हो गया, कुछ गानों का क्या होता है ना, रिलीज होते नहीं होते, डिपेंड करता है, तो मैं अभी बोलूँगा और फिर आएगा नहीं, वो अपनी खाली वर्ड बोलेंगे अरे आया नहीं, चुतिया बना रहा है, तो वो वही शॉर्ट है बस, और कुछ शॉर्ट। चलते अपने थर्ड सेगमेंट पे। तो अपना ये तीसरा सेगमेंट है जहाँ पे सीन ऐसा है कि मैं कुछ साइफर के पेजेस है, जैसे विक्रोली, नवी मुंबई, भांडुप और मुलुंड, ये सब अपने सिटी में से कुछ लोग हैं जो अभी आगे बढ़े जाएंगे। अभी मेरे को लग रहा है उनका आर्ट एक उनको थोड़ा और नाम मिल जाएगा जब भी धवल भाई उसके ऊपर कुछ वर्ड्स डालेंगे, कि अगर उनको पसंद आया तो वो अप्रिशिएट करेंगे, और ज़रूर अगर कुछ हुआ तो गाइडेंस तो पक्का देंगे, है ना? तो चले स्टार्ट करते हैं। यस डन।
ये बंदे सारे सीधे तो लड़का हूँ मैं तेरा, ये पोक करे मुझे इनकी गान में है कीड़ा। अपाची मेरा नाम याद रख मेरा चेहरा, ये बंदे मीठे रैपर तो आगे खा ले तू गेड़ा। ये बंदे सीधे साधे तो मैं लड़का हूँ ये तेरा, ये पोक करे मुझे इनकी गान में है कीड़ा। अपाची मेरा नाम याद रख मेरा चेहरा, ये बंदे मीठे रैपर तू खा ले मेरा गेड़ा। मेरे शहर का नाम है बावेल, यहाँ पे D59। मैंने देख कैनी से पूछा मेरी बीची स्टाइल ये है, देख जीवन पारा गुट। इधर ध्यान से आए जब भी सम्मान खुले, फिर इधर जान भी जाए। तेरी बीट वोकलों पे यहाँ जान डालती, मेरी वोकल बीट की यहाँ गान फाड़ती। सारे पूछे बात क्यों करता तू मार काट की, तेरे साथ मचू देगी तेरे 4-5 की। मुझे डिस कर रहा है पहले साथ में देख ले, मेरा गाना सुना तूने अब तू लाइनें चेप ले। मैं डरता नहीं किसी से, चाहे बंदे भेज ले मुझे मारने की बात करा चल बे चेमड़े। ये दिल्ली है कॉलोनी इधर आना तुम ध्यान से, तेरी आकड़ को बेचेंगे तेरी गान में डाल के। जैसे बंदों को रखता मैं झाट के बाल पे, इन गल्लों को मारो इनके साथ हाथ पे बांध के। ये किधर से है? ये ऐसा वो जो पेज ने डाला है वो जमुना पार का पेज है। अच्छा पर ये बंदे दिल्ली वो- का है। हाँ वो साइड से। हाँ नाइस, वेरी गुड। कैसा लगा? अच्छा है ब्रो, वेरी रॉ है, हाँ। बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन या यू कैन टेल दैट लाइक अभी मेरे को लगता है इसको 5 साल हुआ रहेगा रैप करके भी। लग तो रहा है वैसे साउंड तो कर रहा है कि नहीं proper- उसके अंदर ये इट्स अ वेरी अंडरग्राउंड स्टाइल जिस तरह का वो कर रहा है, बट वो साइफर में वही होता है, यू हैव टू स्पिट लाइक जो भी है। बट आई लाइक कि उसने मतलब हुक वुक के साथ में स्पिट किया, उसका हुक भी था। मे बी ये लिखा हुआ रहेगा गाना ऐसे। नहीं, हाँ अंडरग्राउंड में ऐसे ही हुक होते हैं, यू डोंट थिंक कि कमर्शियल वे में कैसा हुक बनाना है कोरस हाँ। तो ये वैसे ही है हिप हॉप का प्रॉपर, इज वेरी रॉ नाइस। बट अगेन लाइक you do evolve from this stage of your life and then write as per like try to कुछ नया लिखने के हिसाब से। ये तो हिप हॉप है, ये तो ऑब्वियसली करते ही है, सब लोग करना है। इट्स ही इज मास्टरिंग हिज स्किल राइट नाउ, जो होगा उसका। बट आगे जाके ही विल रियलाइज कि उसका एक स्टाइल है, उसका एक पर्सनालिटी है, उसको गाने में कैसे लाना है। That's अभी what- तो इसके बीच बीच में गाली भी नहीं आ रही, पर जब ये यूट्यूब पे आएगा उसको लिखना पड़ेगा प्रॉपर। गाली भी दे सकते हैं ब्रो, मैं भी गाली देता हूँ गाने में, ऐसा कुछ सीन नहीं है है। ना? एक्सप्रेस करने के लिए गाली देना तो दे सकते हो। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट मैं एक वे में गाली देता हूँ, तू एक वे में गाली देता है, तो तेरा गाली कैसे सुनने में आता है लोगों को, उससे डिसाइड करेंगे लोग। वो मैं बोल रहा हूँ और कि ये हाँ। भी नहीं चाहिए जानबूझ के गाली देना। एग्जाम्पल देता हूँ, एक तू जब भी गाना सुनता है, अब ये साइफर स्ट्रीट साइफर है, रिकॉर्डेड साइफर भी होता है, स्टूडियो साइफर, जिसमें तू सुनता है एक लोगों का वर्सेस के बाद वर्सेस, एक के बाद एक सब टेक टर्न्स इनका मैन रैप, तो उसमें से सबसे तू देखता है कि सबसे यूनिक कौन साउंड कर रहा है। कोई ऐसा बंदा हो जो खुद की तरह ही रैप कर रहा है, उसका खुद का पर्सनालिटी किसी और का नहीं हो सकता। दैट्स व्हाट मेक्स हिम यूनिक। सो दैट आई एम नॉट सेइंग कि जिसको ये पता नहीं है वो गलत है, बट इवेंचुअली पीपल फिगर आउट कि उनका स्टाइल क्या है, उनका लेवल क्या है, कौन सा वॉइस, कौन सा पिच उनको सबसे बेस्ट सूट करता है। अभी ये बहुत वो वाले स्टेज पे है, इनिशियल स्टेजेस पे, वेर ही नोज हाउ टू राइट, he knows how to spit bars, he knows how to engage the audience, ये सब उसको पता है। he will realize later on कि मेरे ऐसे और बहुत लोग हैं जो ये सब चीजें करते हैं, it's basic of hip hop। अब मुझे आगे इनसे अलग कैसे साउंड करना है, where you have to work। क्रेजी यार, बहुत अच्छा। मतलब अगर आप प्रॉपर गाइडेंस देने बैठोगे ना तो ये लोग प्रॉपर ट्रैक पे आ जाएंगे। हाँ फुल मामा है अपन इस मामले में। सच में। नेक्स्ट इस पे जाते हैं। हाँ श्योर श्योर। साथ में जतरा काय का कतरा पीते ने संतरा काने में बकरा मामा ने पकड़ा काला का लड़का किसका था झगड़ा किसका था लफड़ा दे मेरे फ्लो से हाथों से फेंक मत तू कुछ भी फेंक मेरे गाने का पब्लिक दे करती वे ये जतरा तू फेंकना राय मा गया अपना टाइम मादी के साथ बीचेस भी मायन हुडे नम टाउन अपना 709 रिप्रेजेंट करते हम हक से वाकड़े में गया किसी को ने बख्शे नर बच्चे घूरने उससे सामान कर दिया था नशे नहीं करते ये बातों पे गौर कर ले रोड कर गया और छोड़ कर गश्त खोड़ कर उसको इग्नोर कर भाई से बात कर वो भी हाथ जोड़ कर वो भी हाथ जोड़ करे माझी ती माझी मी ती जाणार जमीनवर पायन डोकं माझं वर यायचंय तर माझं तो धर काय हात रे इधर पे कोई नहीं खास रे वन साइड किंग बाळासाहेब ठाकरे नागरी म्हणजे तुझा बापरे तुझा वस्तू टाकरे फन था bro। अलग ही फन है भाई ये है ना? तो। ये देखो ये जिस व्हाट आई एम सेइंग, अभी इसके अंदर वो स्टाइल है, वो पर्सनालिटी है, लिरिक्स पे काम करना पड़ेगा। क्या है ना, लिरिक्स भी बुरा नहीं है, ऐसा नहीं, बट ये क्या चीज है, ये मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन अगेन, ये कीवर्ड्स पकड़ने को हो रहा है इसके गानों में, बाकी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ा जैसे मैंने, इसलिए मैं पूछा म्हात्रे बोला क्या, क्योंकि म्हात्रे अपने मराठी लोग में बहुत ही कॉमन सरनेम है, और शायद इज रिफरिंग टू सम म्हात्रे जो उसका फ्रेंड है, पता नहीं क्या सीन है, बट वो राइम स्कीम अच्छा है, राइम वाइम अच्छा कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है, फ्लो अच्छा जम रहा है उसका, बट क्या बोल रहा है
कैसा भी बोल रहा है इंटरेस्टिंग वे में बोलना चाहिए। बेसिकली मैं ये एक जॉनर है ना पुणे का, जो हिप हॉप है, पुणे के स्लैंग जो है, ऐसे MC स्टैन का गाना अगर तो देखें, अभी MC स्टैन के कुछ ऐसी लाइंस उसने बोली है जो चिपक के रह जाती तेरे साथ में, तू भूलेगा नहीं, यू नो। तो वो चीज़ें आनी चाहिए। वो MC स्टैन बोल सकता था ये सब चीज़ें, MC स्टैन का वो पर्सनालिटी है वैसे। तो लिरिक्स में अगेन लाइक यू नो यू हैव टू से सर्टेन थिंग्स व्हिच गो आल्सो विद द सॉन्ग, गाने के बीट के साथ भी जाए, बट लोगों का उस पर ध्यान भी चला जाए। बट यार दिस इज गुड ब्रो, फन था ब्रो। मतलब मैं आई वुड हैव एंजॉयड, मेरे सामने करता तो फुल ऐसा गॉगल वॉगल पी के ना मार के ऐसा फुल उसने ना स्वैग दे दिया, मात्रे बाप रे फुल मस्त किया था। हार्ड है। नेक्स्ट इस पे जाते हैं। बजा सड़क की बातें रे दिस सड़क तक की सीमित, फटे कपड़े खाली जेब फिर भी जीवित, कोई नशे करके रो रहा किसकी भाग गई ली बीवी, मैं एड़ा रह रहा बचपन से डार्क मेरा टीवी, किसी को मार दे रही भूख, कोई खुश नहीं रह पा रहा लेके करोड़ों का सुख, खुदा की पूजा करके मिला मेरे को कुछ नहीं, मैं फंडिश में बांट रहा था फतर से दुख, मेरा होमी बोला होमी मेरे को कॉल नहीं करता, मैं लफड़े करके छोड़ देता सॉल्व नहीं करता, मेरे को नशा होता ज्यादा तो मैं और नहीं करता, मेरे को झड़ते सब पर कोई गौर नहीं करता, तेरे को मालूम अच्छा बुरा दोनों कर्मा लगता, जो मेरे को फील करता उसको भी क्यों सदमा लगता, खुदा देता मेरे सवालों के जवाब नहीं, और तेरे को अकेले ने हर किसी को बुरा लगता, बीटी लेके देता तेरे को पीस, मैं बदल सकता किसी का भी कभी भी नसीब, मैं बातें करता थोड़ी कभी कभी होता अजीब, और झाटू लोग की माँ की छुत में गिनता खाली जीत। कड़क है भाई, मस्त है ये। ये पूरा उसका ऑपोजिट था, vibe है। उसने जो वाइब एकदम ऐसा था, ये प्रॉपर नहीं मेरा ये वो अभी कैसा ना, ये he looks like he's from the similar kind of locality that I've grown up in। जो चीजें जो चीजें बोलता है वो मैंने भी एक टाइम पे बोली अपने गानों में, ये सब चीजें यू नो, बीवी को मारना वारना, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत देखा है आसपास में। चाली में रहता था मैं पहले, तू आया है वहाँ पे, तो उधर ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह बहुत होता था, लफड़ा ये सब चीजें रोज का होता था वो सब। तो आई थिंक ही इज राइट नाउ इन दैट एनवायरनमेंट, सो इज टॉकिंग अबाउट दैट, और मोबाइल में लिखता है वो, देख रहा था मोबाइल में पढ़ के बोल रहा है वो, तो ये ही लुक्स लाइक यू नो रेगुलर राइटर ऐसा टाइप लग रहा है, लिखता है रेगुलरली लड़का, और हाँ पोटेंशियल है काफी ब्रो। ये अभी वही है ना, मतलब रिकॉर्डिंग पॉलिश करना बाकी है ब्रो, ये सब तो मेरे को रॉ चीजें दिखा रहा है, सो विल बी पॉलिश्ड लेटर ऑन एंड प्रेजेंटेड इन अ सच अ वे, इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा एक रैपर को, तो उसका ट्रू पोटेंशियल लोगों को दिखाई दे। यही मुझे चाहिए कि अगर पोटेंशियल लग रहा है तो मेरे को चाहिए ये आदमी उधर तक पहुंच जाए कि जहाँ पे वो स्टूडियो पे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दे, वीडियो शूट करके। हाँ, उसका काम बस यही है, अपने स्किल्स को बेटर करना है ओवर द इयर्स, बस उनका वही काम है। आगे जाके लाइक यू नो ऑटोमेटिकली दीज थिंग्स विल हैपन, लाइक यू नो अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड एक रहेगा कि मुझे अलग करना है, लोगों से कुछ अलग दिखना है प्रेजेंट, और सिर्फ ये अलग गानों में ही नहीं, तुम्हारे रहन सहन में, उठने बैठने में, बात करने के इसमें, कपड़ों में, ये सब में झलकता है, चीज़ें आइकॉनिक बन जाती है तुम्हारी। वो आर्टिस्ट रैपर बनना वही है, या तुम कितने अलग सीन में हो, क्या सीन हो, तो ये इज वेरी रॉ टैलेंट, और ये आगे जाके यू नो धीरे धीरे विथ लाइफ विथ मोर एक्सपीरियंस दे विल फिगर थिंग्स आउट फॉर देमसेल्व्स, एंड तभी ये जो रॉ इनका एक्सपीरियंस है बहुत काम आएगा। अच्छा, नेक्स्ट इस पे जाते हैं। यस, मेहनत का जो फल लगे पड़े यहाँ लड़कर छीन लेंगे मंजिल अगर मिले ना समय पर, कदर कर खुद की ना मिले मौका बार बार, या लोग थोड़े मतलबी तलवार कर दे आर पार, ये राह पूरी अतरंगी, सोच लेना 100 बार तू हिप हॉप या फिर सतरंगी, होना मुझे कामयाब नाम होगा ऊपर, दुनिया करेगी वाहवाही, अभी से सोच कर मत कर लेना तू बर्बादी, फोकस ही चाबी डोर खुलेगा ना हर बारी, जिंदगी चाय और हिप हॉप मेरी जैसे खारी, हाँ मैं नारी करूंगी वो जो सब पे भारी, कलम ही आस्था कलम से मेरी जिंदगानी, खुला है रास्ता खुलेगी सारी जिम्मेदारी, करती मैं बातें हिप हॉप से मुझको करना क्रांति, कोल बार्स I'm never cold hard, go hard, my gang don't stop, beat top, dumb top, you can't so safe car, I'm in a safe car, driving my way through single in spaceship blast, imaginary friends smoke pot, sun dehydration, water did the job, I called the neighbor, he said who new drop, you now famous, let me ask for an autograph, I said no, I just wanna pee and watch some TV to myself, shoe full of shelf, I got my little elves, I'm essentially there, no matter what they tell, I'm doing on me red, the jealousy drips, young are flipping on trips, let the politics strip, coming in the truth which was myth, I ain't starting on the methodology, I just took my time to heal, getting out of this wheel, that's a raw seal, peacefully let me breathe. या इसको मैंने देखा, ये बहुत टाइम से लड़की मैंने देखा है,
रहती है इवेंट्स वगैरह हिप हॉप में, और या फन, आई लाइक द एनर्जी उसका। हाँ मतलब आधा बाल गोल्डन कर दिया, और उसने हाथ में भी आधी इधर आधी यूएस में आधी इंडिया में। और हाथ में भी इधर पूरा ये चूड़ा पहना हुआ हाँ है और ये यहाँ पे ये कुछ ये नहीं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, लाइक ऐसा कुछ करो, यू नो, यूनिक लग रहे हो पूरे क्राउड के बीच में, वो अलग लग रही है। हाँ लड़कियां बहुत होती है ये सब चीजों में, उनका दिमाग बहुत सही चलता है ये सब सजने धजने के मामले में, बट ये अपने को थोड़ा लड़के लोग को भी थोड़ा आना चाहिए। और अच्छा लगता है यार, लड़की लोग इतने ऐसे एनर्जी में रैप करे, अभी वो इतने लड़कों के बीच में खड़ी है, बहुत दम लगता है सब करने के लिए भाई। कॉन्फिडेंस लेवल क्या हाँ है मतलब ऐसा तो या ब्रो वेरी, इसका नाम शायद डेमिथ है ये लड़की का, शायद मेरे को शायद वैसी दिखती है या पता नहीं क्या सीन है, बट अगर वही है तो आई नो हर, करती काफी टाइम से कर रही है और उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत सही है, और हाँ सही है, यूनिक है ना? इंग्लिश में भी करती है वो। हाँ इंग्लिश में किया लास्ट में, बहुत सिक्स किया उसने, पर अच्छा मेरे को भी ये फ्लो बहुत ऐसा फास्ट भी नहीं लगा। देखो क्या है ये फ्लो, अभी मैं जज नहीं कर सकता क्योंकि ना साइफर में क्या होता है, जो बीट बॉक्स कर रहा है उसी के उस पे टेम्पो पकड़ना होता है, वो तुम्हारा स्किल होता है। अभी तुमने गाना, अभी ये उसने लिखा हुआ गाना है, हाँ। कहीं और लिखा हुआ है, आई एम श्योर उसने हाँ। किसी और बीट पे लिखा हुआ होगा, वो अभी उसके फास्ट बीट पे वो करने का एडजस्ट कर, यही तो होता है साइफर में ब्रो, यही तो हम करते थे, यही तो चैलेंज होता था। ये तो क्या होता था ना, देखो अभी सब लोग खड़े हैं, ठीक है, मेरा टर्न आ गया, अब वो मेरे को बीट दे रहा है, तो मैं पहले थोड़ा टाइम लूंगा देखने के लिए कौन सा मेरे पिटारे में से मैं निकालू वर्स और उस पर करूँ। कुछ लोग ऐसे होते थे जो लोग फ्री स्टाइल ऑफ द टॉप करते थे, जैसे मैं कभी कभी ना, मेरे पास कोई वर्स नहीं है तो ऑफ द टॉप जो भी दिमाग में आएगा वो बोल दो, यू नो ऐसा। और ये स्किल सब डेवलप होने के बाद में यू बिकम अ वेरी गुड राइटर, तुम्हारा फ्लो बेटर होता है, बिकॉज तुम इतने स्कीम्स वगैरह सोचते हो, जैसे ये इम्पोर्टेंट भी है। हाँ खुद को बढ़ाना है तो वो ये साइफर में यही सब होता है, तो यही से तो शार्पन होते हैं तुम्हारे स्किल्स। अभी तुम मेरे को कोई भी बीट दे, मैं उस पर रैप कर सकता हूँ, कोई भी वर्स उस पर फिट कर सकता हूँ या ऑफ द टॉप भी कर सकता हूँ, ये सब चीजें। तो ये अभी साइफर में जो रैपर लोग जाते हैं, उन लोग का मेन चीज सबसे पहले उनका डिलीवरी सुधरता है, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट ऑडियंस दैट यू गेट एज अ रैपर। जो साइफर ऑडियंस, जो साइफर में बाकी लोग रुके, वो तुम्हारा पहला ऑडियंस है। तुम उनके सामने परफॉर्म करना सीखते हो, गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अदर ऑडियंस। दूसरी बात तो तुमको जो बीट दिया हुआ है उस पे तुमको एडजस्ट करना है, उस पे तुम्हारा मीटर बिठाना है, फ्लो बिठाना है, जो बिठाना है। तो एक स्किल वाला चैलेंज भी आ जाता है कि तुम्हारा म्यूजिक सेंस कितना अच्छा है, तुम्हारा रिदम कितना अच्छा है, वो पॉलिश होता है वहाँ पे। दूसरी बात लिरिकली, अभी लिरिकली ऑब्वियसली बाकी लोग जो बोल रहे हैं तुमको उससे बेटर बोलना है, तो तुम अपने लिरिक्स को और बेटर करते हो क्योंकि यू कंपीटिंग रेगुलरली विद पीपल अराउंड यू। वार्म अप भी हो जाता है। वार्म अप तो है ही, मतलब ये दिस इज बेसिकली नॉट जस्ट वार्म अप, दिस इज आल्सो लाइक सम सॉर्ट ऑफ एक प्रैक्टिस है रोज का कि तुम लोगों को compete कर रहे हो। इट्स ऑल्सो फेसिंग योर फियर्स एवरी डे। हम लोग कभी कभी ऐसे करते थे कि ऑफ द टोम ही कोई भी प्री रिटन वर्स नहीं करेगा, सब लोग ऑफ द टॉप ही करेंगे। उसमें बहुत जन चोक हो जाते थे, बैटल में चोक हो जाते थे लोग, लाइन नहीं बोल पा रहे आगे की या भूल गया, तो वो बहुत एम्बेरसिंग होता था। तो वो अंदर ऐसा रख रख के वो और उस पर काम करते थे, तो ऐसा लगता था कि हाँ अभी कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने काम किया है आज मेरे वर्स पे या मेरे रैपिंग स्किल्स पे या मेरे फ्री स्टाइलिंग स्किल्स पे, अब मैं विद कॉन्फिडेंस जाके बैटल कर सकता हूँ, या मैंने पूरा प्रिपेयर किया हुआ है मेरा पूरा, मैं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस आता है व्हेन यू डू थिंग्स लाइक साइफर्स और रैप बैटल्स। तो अगर जो भी नया नया रैप कर रहा है अभी, उनको लग रहा है कि मैं भी डिवाइन भाई की तरह गाने बना दूंगा, सीधा इंटरनेट पे डाल दूंगा, तो भाई लॉन्ग रन के लिए नहीं अच्छा है। तुम एक आध बार में हो सकते हो, एक वायरल हो जाओगे एक गाने में, बट आगे जाके लॉन्ग रन में यू घूम फिर के हिप हॉप वालों को फेस करना पड़ेगा। कितना भी तुम जाओ, किधर भी जाओ, एंड में आके आओगे रैपर की कैटेगरी में ही, और फिर वहाँ पे कंपटीशन, तुम्हारे बाप लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो मैं बोलता हूँ कि अगर रैपर बनना है तो इज्जत वाड़ी में बनो, रैपर का लाइफस्टाइल जियो, यू हैव टू लिव द लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं है तुम स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो और ऐसा मतलब लड़कियों को पसंद आता है रैप, तो मैं भी कुछ बना के एक स्टूडियो में जाके किसी भी प्रोड्यूसर को पकड़ के बच्चे को, ये बहुत करते हैं ऐसे लोग जिनका कोई और प्रोफेशन है बट उनको रैपर। अगर तुमको रैपर बनना है, जो कर रहे हो वो छोड़ दो और पूरा अपना जिंदगी रैप आर्ट में लगा दो। तुम 35 की उम्र में करो, 50 की उम्र में करो, इट डजंट मैटर इफ यू आर जस्ट टोटली गिविंग एवरीथिंग टू योर रैप, बिकॉज ये इट्स अगेन पोएट्री कवि कोई एक दिन में थोड़ी बन जाता है यार, कवि बनने के लिए तो टाइम लगता है ना भाई। तो लोग ये, मुझे ऐसा बहुत ऐसा लगता है कि बहुत मौकरी है, हमारे आर्ट को हल्के में ले रहे पब्लिक कि रैप कर दिया मैं। अभी देखो ना कितने सारे कंटेंट। मेरे को तो ये भी गुस्सा था कि जब पोएट लोग रैप करते, रिदम एंड पोएट्री इज डिफरेंट।
बट जस्ट एक टाइम पे तू पोएट्री करता, पोएट्री को झाट भाव नहीं मिलता है तो तू रैप में घुस रहा है क्योंकि रैप को भाव मिल रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं भाई, ऐसे बहुत लोग हैं, यू नो। तो ये हम लोग का जो ये फिर जॉनर को ऐसा लगता है कि जब फालतू में घुस रहे हैं। सनी कौशल, कैरी मिनाटी और बहुत सारे मैं देख रहा हूँ यूट्यूबर्स, एक्टर्स। रैप अच्छा भी नहीं है ब्रो, मतलब मेरे को नहीं अच्छा लगता है bro। अगर होता अच्छा तो भाई तुमको प्रॉपर हिप हॉप ऑडियंस सलाम देती है आज। तुम बड़े बड़े रैपर्स में काउंट होते, बट तुमको तुम्हारा वही ऑडियंस है जो तुम दूसरे कुछ चीजें करके मिला है तुमको, वही तुम्हारा रैप है, उनको तो पसंद ही आएगा। वो तो चाहते हैं कि तुम कुछ भी करो क्योंकि उसी तो फॉलो करते हैं उन लोग। मेरे को तो इरिटेट होता है यार। और आपने प्रॉपर पढ़ा है? क्या बोल मैं ब्रो, अभी सबसे पहला रैप लिखा था ना मैंने जिंदगी का, सबसे पहला मैंने लिखा था 2000 में, 2000 में। तब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। मैं 1 साल का था। 9th स्टैंडर्ड में था मैं तभी। मतलब मैं रहूँगा 14 साल का था मैं तभी। फर्स्ट मेरा रैप लिखा था मैंने, रिकॉर्ड नहीं किया था, स्कूल में था, लिखा था। उसके पहले मैं पोएट्री वगैरह भी लिखता था, छोटा मोटा राइमिंग वाइमिंग ये सब चीज़ें मैं करता था। राइमिंग करने में मेरे को बहुत मज़ा आता था। तो अभी 14 साल की उम्र में, या कभी इंटरनेट वगैरह इतना कोई एक्सेसिबल नहीं था तभी, सिर्फ मैं लिखता था अपने बुक में, बस वहीं पे रहता था, अपने दोस्तों को सुनाता था। वो लोग बहुत एनकरेज करते थे, वो एमिनेम वगैरह सुनते थे उन लोग, तो उनको पता था क्या सीन है। बाद में जाके इंटरनेट आया तो और चीज़ें मालूम पड़ी, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ना हम लोग को कनेक्ट हुआ यूएस के रैपर्स से। एक गोल्डन माइक और 6 शॉट्स ऐसे 2 वेबसाइट्स थे जहाँ पे यूएस के अंडरग्राउंड रैपर्स आके बैटल करते थे, टेक्स्ट बैटलिंग। हम उसमें पार्टिसिपेट करते थे, तो उन लोगों से काफ़ी कुछ सीखने मिलता था। फिर बाद में कुछ ऐसे मतलब कोई फोरम्स होते थे जहाँ पे लोग बताते थे क्या करना है, कैसा करना है, क्या नहीं। कोई सॉफ्टवेयर है जो तुम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके बीट्स बना सकते हो, ये सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा है, ये मिक्सिंग के लिए अच्छा है, ये सारी चीज़ें शेयर होती थी वो टाइम पे। तो वो धीरे धीरे वो सीखा, फिर धीरे धीरे ये सीखा कि अभी लिरिक्स में क्या टॉपिक्स उठाने हैं, यू नो, ये सब चीज़ें धीरे धीरे सीखने में। तो अभी मैं इतने टाइम से रैप कर रहा हूँ और इतने टाइम से रैप के बारे में पढ़ भी रहा हूँ, और अभी खुद का एक्सपीरियंस है बीइंग अ रैपर, बीइंग इन द स्टूडियो माई सेल्फ, रिलीजिंग माई ओन सॉन्ग्स। मेरे गाने जो भी रिलीज होते हैं उसका प्रोसेस वगैरह ये सब चीज़ें भी नई सीख रहा हूँ। म्यूजिक लॉज सीखे हमने अभी कुछ सालों पहले, जब मैं साइन हुआ था गली गैंग पे एज एन आर्टिस्ट, तो म्यूजिक के लॉज मैंने समझे। तो देर इज ऑलवेज लर्निंग इन दिस। धीरे धीरे नया कुछ ना कुछ तो तुम्हारे दिमाग पे पड़ते रहेगा। अभी मार्केटिंग नया समझ रहे हैं हम लोग, ब्रांडिंग मार्केटिंग क्या होता है ये मैं समझ रहा हूँ, एज एन आर्टिस्ट समझ रहा हूँ क्योंकि मुझे तो ज़रूरत है। बिजनेस समझ रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। आई एम ट्राइंग टू लर्न बिजनेस बिकॉज मुझे लगता है म्यूजिक भी एक बिजनेस है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द म्यूजिक बिजनेस। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ बिजनेस वर्क्स ऑन अ बेसिक लेवल, ताकि मैं इसको थोड़ा एक डायरेक्शनलेस नहीं फील करूँ, बिकॉज सिर्फ म्यूजिक बना के नहीं चलता है। एट वन एक लेवल पे तुम पहुंचते हो तभी ऐसे चारों साइड से देखना पड़ेगा क्या। हाँ ब्रो, वो इट्स लाइक यू हैव टू लिव दैट लाइफ अगेन। मैंने बोला ना, वो जिंदगी जीनी पड़ती है, तभी इतना कुछ बोल सकते हो रैप के ऊपर, इतना कुछ ज्ञान बांट सकते हो। क्योंकि 2000 से लेके अभी कितने साल हो गए, 25 तो 25 मतलब सिल्वर जुबली है मेरा ये साल। मेरा उम्र ही कितना है, मतलब अभी मैं हूँ 38 ईयर्स का हूँ, तो काफ़ी टाइम से मैंने बहुत कुछ देखा है। इंडियन हिप हॉप हम लोगों से ही, हम लोगों ने रैप करना नहीं छोड़ा करके आज पब्लिक है। जितने भी अभी मैं नाम लेता हूँ, जैसे वो टाइम पे हम लोग के टाइम पे थे कृष्णा, डिवाइन, ऐसे बहुत सारे रैपर, ब्रदवी रैपर तूने सुना होगा, ये लोग वी वर द वंस हु रैप कभी करना छोड़ा नहीं। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया था क्योंकि जॉब में लग गए, शादी हो गए, घर वालों का प्रेशर है। हम लोगों ने क्या किया, जॉब भी किया, रैप भी किया। मैं रेडियो में काम करता था, मैंने टेलीविजन में काम किया, राइटर था मैं, यहाँ वहाँ ऐसे वैसे फ्रीलांस करता था, बट रैपिंग करते थे हम लोग क्योंकि पसंद था रैप करने। तो हम लोग को ऐसा नहीं था कि आगे जाके रैप का कोई इंडस्ट्री बनने वाला, मालूम नहीं था हम लोग को। ये सब गली बॉय मूवी के बाद हुआ है सब शुरू, अभी थोड़ा वो एंटर हुआ इंडस्ट्री में, हिप हॉप के बारे में थोड़ा वाइब, हिप हॉप का थोड़ा ये। तो इसके पहले कोई मालूम नहीं था, सिर्फ करने का करके करते थे। और वो टाइम के अभी जो लोग कर रहे थे वो आज कर रहे हैं अच्छे से, मतलब मेरे दोस्त को ऐसे एक बार बोला था, पैशन के साथ राशन भी देखना इम्पोर्टेंट है। हाँ ब्रो, एब्सोल्युटली। आई खाली पेट नहीं लिखा जाता है ब्रो, रैप वैप कुछ नहीं कर सकता तू। यू हैव टू ईट, यू नीड टू हैव गुड शूज, नीड टू हैव गुड क्लोथ्स। वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, वो रैपर बनने के लिए वो स्वैग होना चाहिए। यू शुड लिव अप टू दैट। अगर कोई जॉर्डन पहन रहा है तो तू उसका जॉर्डन की भी स्टोरी होना चाहिए कि कैसा खरीदा, क्या किया, कैसा मेहनत किया टू गेट दो शूज। यू नो, दैट्स द मेन थिंग। सच। जाते अपने नेक्स्ट आर्टिस्ट पे। यस प्लीज। कितने सारे रैपरों को कैन करे, अरे तो वही था ना, अरे वही है, मेरे को मारने के लिए चश्मा से करे, नहीं एक कॉल पे खड़ी पूरी गैंग। चश्मा से देख वही। अरे अच्छा, उसने उसका पहना है,
और ये सुबह शूट हुआ है, रात को शूट हुआ है। उसने भी सेम चश्मा पहना है। अरे हाँ यार, कितने सारे रैपरों को अच्छा उसने बोला तुम मेरे को ये दे चमड़ी लोग लड़कियों को स्कैन करे, मेरे को मारने के लिए लोग प्लान करे, 17 कॉल पे खड़ी पूरी गैंग करे, ये गाना भी बैंगर है, सिस्टम को हैंग करे, होमी मेरे गैंगस्टर है, दिखे तो फिर गैंगस्टर सुपर ही लग गया भाई। तू रैपर नहीं हैंगर है, गाना है सच क्योंकि लिखा मेरी गैंग पर, सोच मेरी चांद पर है, लापा सीधा कान पर है, माइक चेक कान चेक इनकी गांड पर, लाइट किया जॉइंट टूटी जाना मुझे चांद पर है, काफी सारा फ्लो बात सारी है भयंकर है, सिस्टम का झूठ बोले जय जय शिव शंकर, और दूंगा भरकर ये हिप हॉप का लंगर है, आजकल के हॉप का लंगर है बोल दिया। कैसे करूं अंदर ब्रो, कुंडली में मंगल है, कुंडली में मंगल है, कुंडली में मंगल है, ब्रो कुंडली में मंगल है, करने ले मंगल है। गैंग मेरी अल्टर तू डॉन तेरे घर पर है, एनएम के सीन का ब्रो ताज मेरे सर पर है, इसकी बात तो फिर 17 बहुत वल्गर, मुंबई का वड़ा पाव हम लोग का बर्गर, 17 का बाहर में खंजर खौफनाक धारावी मंजर है, का। ओजी इनको बदला जत वो लगता है स्टाइल से मैं धारावी का पहचान सकता हूँ। वेरी एंटरटेनिंग। उनके 4 लोग की गांड पटे, बस्ती का हाल लेके बुद्धि का मार लेके, पीछे वार लेके, जीतने के गरीब की हार, दोस्तों में साथ देके, हिप हॉप में ख्वाब देके, फायदा भी जान देके, आत्मसम्मान बेके, एका देखी टांग पाठी माझ्या जाम बीचे, पिन नंबर 4 तिने गांड, अरे उसने 4-3 का नाम दिया, बोले तू कुठे तिकडे राहतो, 4-3चं नाव घेतो तू तिकडे कुठे राहतो। अरे यार ये ना भाई मैं 17 का स्टाइल इतना मेरे को फेमिलियर है ना कि वेरी कोर धारावी दिस बॉय, और जो भी बोल रहा है वो ये तो रियलिटी है, धारावी में होता है ऐसा, तेरे नाम का सुपर ही निकल जाता है, पता नहीं किसने इसके नाम का सुपर ही निकाल लिया है भाई के। नहीं भाई रैपर लोग थोड़ा बच के रहो, अपना स्किल्स बचाओ, ये सब में मत पड़ो, लफड़ा फाइटिंग मारा मारी काट छोड़ दो भाई, म्यूजिक में जाके निकलो बाहर। अगर तू बोल रहा है, अगर ये लड़का बोल रहा है रियली में इसका सुपर ही निकला है, किसी ने इसका नाम का सुपर ही दे दिया है, तो मैं होप करूंगा भाई कि सेफ रहे लड़का, ये सब में नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही बोल रहा है तो फिर मजा है, तो फिर मालूम है। तो फिर उठाओ। मालूम नहीं, लेकिन पता नहीं भाई, हो सकता है 17 में होते रहता है सब सही, दुश्मनी निकालने के लिए तेरे नाम का हिट लग जाता है। बट हाँ ये वेरी एंटरटेनिंग यार, मजा है। इसने भी वही चश्मा पहना था वो लेने, सेम लगता है, शेयर करते हैं। सही है, हम लोग भी करते थे एक दूसरे का टोपी चश्मा, वही तो सपोर्ट रहता है कि हाँ। यस एब्सोल्युटली, बट नाइस, वेरी एंटरटेनिंग एंड ही इज कीपिंग इट टू हिज हुड एंड दैट्स गुड, कुछ इधर उधर का आलतू फालतू नहीं। बट पता नहीं 43 का वो क्या शॉट हो गया था उसका। ये नहीं तो क्यों बोल रहा है 43? सही है भाई, जाते हार्ड यस। मरत मरत सगळं जमत नाही मी सलग सलग चिंतो तसं कमळ मी या चिखलात ना फरक फरक पडत फक्त गरज कडक चाची नशीब माझ्या हातात बोलेला कलम ना ते राशी यांची काशी गेली मी बरीच गाणी केली अर्धी टाकली नाही जबाबदारी बंद झाली वेळ पण संपली नाही शाही पैसा आला खिशात कामात आता मनच लागत नाही देऊ जेवढं तेवढं प्रेम कमी जशी कलम माझी काय ब्रिलियंट ब्रो, मस्त, है ना, कड़क फटफट किया, मराठी हार्ड फ्लो किया उसने, मराठी में लिखा फ्लो हार्ड है, लिरिक्स हार्ड है, मस्त है, वीडियो प्रेजेंटेशन भी सही है। पता नहीं मिक्सिंग बहुत खराब है, लेकिन भाई मिक्सिंग पे काम करना चाहिए, उसका आवाज बराबर से ऑडिबल इतना नहीं था, थोड़ा और काम किया जा सकता है वोकल को क्लियर करने में, थोड़ा नॉइज बहुत था वोकल में, बट ठीक है वो तो टेक्निकल एस्पेक्ट है, बट स्किल वाइज लड़का बहुत सही है। मराठी रैपर लोगों में कुछ अलग आया है, कुछ नया है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस गाय। क्या नाम है इसका, पता है कुछ? इसका नाम नहीं उसने डाला है कुछ, उसमें लास्ट में कुछ आया था ना, देखो जरा इसके उसमें आया रहेगा ना, ये क्या लिखा है? देखता हूँ मैं बाद में इसको चेक करता। कभी ऐसा ही होता है मैं अभी कि उनका नाम प्रॉपर समझ में नहीं आता। इन लोगों का सबका तू स्क्रीन पे लगा दे आईडीज और उनके आईडी मिलते नहीं, ये लोग ये भी उसको पूछना पेज वाले को, हाँ ये पेज किसने तो डाला रहता है, जिसके फॉलोअर्स पेज को डीएम करके देखना, 2-3 ही रहते हैं, नहीं तो फॉलोअर्स ही नहीं, मतलब फॉलोअर्स 0 रहेंगे और फॉलोइंग 1000-1500 ऐसा लगता है, फिर वो समझ में नहीं आता कि नहीं वो पेज को डीएम करके पूछ ले, मिलता है तो देख, है ना, आर्टिस्ट का नाम वगैरह मिला था। ठीक है, क्या बता, अभी एक लास्ट, हाँ बजा सबका हो गया, हाँ सबका दिखा दे, इसमें वो टेंशन नहीं। जाने मेरे दस्तखत पे पहले ते करके रास्ता ना पड़ गए सारा कुछ अब मजाक जो सुनता बनता रैपर बन रहे बस हंसा में पश्चाताप ये दबदबाया हड़बड़ाया गैंगस्टर रैप में सच दिखाना हाँ जी
में गया व्हाट इज हैपनिंग, मैं रिप्लाई नहीं दे रहा तो फिर रोती बैठ पे चिल। और ये मूर्ख आ रहे तेरे मुझे नंबरों का ज्ञान, इनके प्रोफेसर को आती नहीं है मैथमेटिक्स पे, जो जब से मैं हूँ एडिट आ रहे टिकट लेके मेरे शो पे। रिस्क के लिए नॉनचेलन वैसे नहीं रहते लोग की, मैं सीख चुका हूँ जिंदगी से और नहीं सहने धोखे। ये भिड़ने आ रहे लड़के मुझसे सारे बहन के लोडेड, ये रखी हुई है गन्स भी, ये कहते मुझे पढ़ ले जी शक्ल है इनकी सन फीस में करता अपने मन की। चॉकलेटी ये लड़के मीठे मुंह पे बनते हर चीज, और आगे जब मैं माइक पे जादू लगाता सनस्क्रीन नहीं चाहिए इधर का तो नहीं है, मुंह पे इधर का तेरे नहीं है, मुंह का देख के मुंबई का लीव यू विद द ब्लूटूथ, बीटी वाली बातें नहीं करना बनना नहीं कूल, दिल्ली का लगा। आल्सो लीव यू रेड सब आके बोलेंगे यूट्यूब। आई मीन लाइक मेरे को दो एग्जांपल, मुझसे बेहतर कौन है यहाँ पर, दे दो मुझको दो पल, बैंगर बना के फिर डोपल गैंगर घूमे मेरे ऑल द सेंटर्स, ऑल द डोपल स्पीकर गैंगर। बजते मेरे गाने जिनकी वॉल्यूम है 10। और तू कौन है भाई, आई मीन तू कौन है भाई। सिक लॉट म्यूजिक नाम है। सही है ब्रो, ही इज गुड। ये अलग एक पर्सनालिटी है। हाँ। ये अपना भी ये सब बाकी तो सब स्ट्रीट वाले लोग थे। हाँ, हाँ। ये थोड़ा अलग अलग पर्सनालिटी, अलग ये vibe भी है एक इसका। टाइप का उसका भी स्ट्रगल ये जो वाइब है ये बहुत नॉर्थ वाला इसका हाँ। स्टाइल है, हाँ। नॉर्थ वाला स्टाइल है, बट अच्छा है, फ्लो अच्छा है, क्लैरिटी बहुत अच्छा है रैपिंग में उसका। और हाँ, ये आगे जाके अभी पता नहीं मेरे को, मैं दिल्ली वाले ज़्यादा स्टाइल से फेमिलियर हाँ। इतना हूँ नहीं कि मेरे को पता नहीं कितने और जन सिमिलर स्टाइल पे है, हाँ। बट मेरे को तो सही लगा, एंटरटेनिंग। हाँ, उसने वो बहन के लॉडेड ऐसा फिर लोडेड पे डाला वो। हाँ, ये वो सब भी वर्ड प्ले, word play। ये यही मैं बोल रहा हूँ, यही दिल्ली वाला स्टाइल है। ये जो ये कृष्णा भी करता है बहुत हाँ, ऐसी हाँ। ऐसे टाइप के वर्ड प्लेस, सही है, Yes। हार्ड है ब्रो। तो यही था अपना सेगमेंट, जहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने दिविल भाई ने अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को कैसे अप्रिशिएट किया है। तो अभी देखते हैं, अगर ये इनका कुछ कांटेक्ट मिला, कुछ मेरे को मिला अगर आईडी वीडी, तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो आप भी देख लो, अगर कोई भेज सकता है उनको हम कोई लोग उनको दोस्त। कमेंट्स में टैग कर सकते हाँ, हैं। कमेंट्स में टैग कर दो, नहीं तो अगर दोस्त भी रहेगा उसको भेज के बताओ ये Yes, हुआ है। yes। एंड थैंक यू सो मच बाय फॉर अरे सेइंग मेरा यस। भाई, यस, आप आपके किसी 3 दोस्त को ये सजेस्ट करना शो। एब्सोल्युटली। यस, अभी कैमरा पे कर दो। अभी करूँ क्या? हाँ, क्या? सजेस्ट कर दो किसी मेरे- भी 3 दोस्त को जो आर्टिस्ट रैपर्स है, उनको बोल दो कि यहाँ पे आओ प्लीज। अच्छा, मैं बोलना चाहूँगा लोका को, मैं बोलना चाहूँगा कामभारी को, और मेरे साथ बनता है इस भाई लोग को कि ओमकार के शो पे आओ, और इधर बहुत मचा पीने को मचाने को मिलता है, मचा पी के मचाने को मिलता है इधर। और हाँ, बहुत मज़ा आता है। ये तो अपना भाई है, तुम लोगों को पता है, ये मुंबई का लड़का, और इसके साथ में ये थोड़ा फन गेम्स वगैरह हो जाता है, थोड़ा ब्रीदर मिल जाता है अपने को स्टूडियो टाइम से, तो तुम लोग आ जाओ। यस, तो भाई का गाना है नो टोपी, तो आप उस गाने के बारे में कुछ तो बताओ। नो टोपी गाना ब्रो, इसमें आधा मराठी रैप किया है मैंने, आधा हिंदी में रैप किया है। अरे वाह। और जिन्होंने सुना है उन्होंने सुना है, बट जिन्होंने नहीं सुना सुनो जाके, बिकॉज ये गाना ऐसा दोस्त लोग के बारे में, अपने हरामी दोस्त लोग होते हैं ना जो दारू में 2 लाइन प्लीज, मिला देते 2 हैं। लाइन कर सकते हो। मेरा जॉइंट वटा लिया, रखिला था पास में, ये क्या डाल दिया मेरे ग्लास में, हर रामी निकले वो सब जो मेरे खास थी, ये क्या डाल दिया मेरे ग्लास में, जास्ती हो गेली है तो बैठ के थोड़ा सांस ले, ये क्या डाल दिया मेरे ग्लास में, जमता नहीं दारू तो फिर लस्सी या छाछ ले, ये क्या डाल दिया मेरे ग्लास में, ये कैसा टेस्ट है कड़वा कड़वा, क्या पिला दिया मेरे को भड़वा। ये सब मेरे भाई लोग, सब लंगोटी, तमीज़ से बात इन लोगों से नहीं होती, लेकिन बदतमीज़ी इनको सहना नहीं, इनके हाथ से गिलास कभी लेना नहीं, दूसरों को रोस्ट करके पटेली तो चोदेंगे, खुद रोस्ट हो गए तो रो देंगे, एड़े चाले करते हैं अल्टर छोकरे, मालूम नहीं साला किसके दम पर भोकरे, तेरी येड़ सीधा भगा देंगे, धारा LL44 लगा देंगे। ये क्रेजी मैन। पूरा गाना सुनो, अभी मैं ओमकार Yes। के लिए कर रहा हूँ इतना गाना। आप भी सब लोग जाओ और देखो, और कमेंट डालो कि आप ये शो से गए हो। अगर आप सच में फैन हो तो मुझे बताओ कौन सा हुक और कौन सा लाइन मस्त लगा, ठीक है? कमेंट कर दो। सी यू, थैंक यू ब्रो। थैंक यू मेरा भाई। यस।